Um, so just keep this. Okay. So we're starting with Jenkins. Um, okay. Um, so like we have Abhay and we have Sagar here. Um, like आपने पहले जेनकिंस पे काम किया है? आई थिंक अभय तो करता है. लाइक सागर, हैव यू वर्कड ऑन जेनकिंस बिफोर? जेनकिंग टूल था मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में, बट उतना अच्छे से कुछ समझा नहीं मुझे वो टूल। आई ओके. डोंट नो एक्चुअली। सो जो जेनकिंस है, लाइक इट्स अ वाइडली अडॉप्टेड CI/CD टूल है ना, जो आपका CI/CD प्रोवाइड, CI/CD इम्प्लीमेंटेशन में जो चीजें काम आ रही है वो जेनकिंस आपको प्रोवाइड करता है. सो बिफोर, लाइक जब जब CI/CD नहीं था, है ना, तब भी जेनकिंस था, है ना. एंड देन पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रोसेस कि भाई जेनकिंस को इस तरह से यूज कर सकते हैं, जेनकिंस को उस तरह से यूज कर सकते हैं. जैसे मतलब जब गेहूं होगा, गेहूं गेहूं से आटा आया, ठीक है. आटे से पहले रोटी बनाना स्टार्ट किया, फिर यार आटे से रोटी क्यों, आटे से ब्रेड भी बनाते हैं, ब्रेड बनाया, ठीक है. देन दे आल्सो क्रिएटेड, लगा आटे से यार कुछ है ना, केक भी बना सकते हैं, है ना. देन पीपल स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग, लाइक है ना, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. लाइक जेनकिंस स्टार्टिंग में एक ऑटोमेशन टूल की तरह आया था, है ना. सो व्हाट इज लाइक, डू यू सी माय स्क्रीन? डू यू सी माय PPT? जस्ट ओके. तो जेनकिंस स्टार्टिंग में जिन लोगों ने बनाया था, लाइक फर्स्ट वर्जन, तो उन्होंने बोला था कि यार हम चीजें बहुत मैनुअली कर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली करते हैं, सेम टू सेम, रिपीटेडली, बोरिंग स्टफ. रोज सुबह आते हैं यार, ये चलाते हैं, ये चलाते हैं, चलाते हैं, कुछ सीक्वेंस और स्टेप है वो करते हैं, ऑटोमेट मतलब ऑटोमेशन नहीं है, सब मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है. तो उन्होंने बोला यार ऐसा करते हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं जो और जो सुबह आए हम लैपटॉप खोलें और ऑटोमेटिकली चल जाए, ठीक है. ओके. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. तो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट किया, नहीं, और फिर बोला यार हमारे सिस्टम पे चल रही है, तो पर मैं चाहता हूँ यार जब मेरे सिस्टम बंद हो तो भी चलती रहे. सो दे क्रिएटेड अ सिस्टम, कोई ऐसा सर्वर बनाया जो क्या करता है, उनको स्क्रिप्ट दे दी, ठीक है. और बोला भाई ये जो है ना, रात को चला देना, सुबह चला देना, ठीक है, ठीक है. तो वो चलाता था, उसका आउटपुट जो है वो लोग देख लेते थे ना, लाइक. सो उन्होंने एक सर्वर बनाया, सिंपली सर्वर बनाया, आप भी बना सकते हो, जैसे पाइथन में एक सर्वर बनाया, उसको मैंने स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया, वो जाके चला देगा, है ना, किसी सिस्टम पे. और वो ऐसे सिस्टम पे चलाए जो हमेशा ऑन रहता है, मतलब मान लो कि उनकी कोई सिस्टम, कोई आपके इंफ्रा, मतलब ऑन प्रेम, आपकी कोई सर्वर है, ठीक है, वहां पे जाके आपने ये सर्विस इंस्टॉल कर ली, ठीक है. सो इट रन्स योर स्क्रिप्ट, राइट, ठीक है. नाउ नाउ लाइक पीपल सिप सॉफ्टवेयर, राइट. लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, लाइक 3 घंटे 4 घंटे. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं जिस लास्ट लास्ट कंपनी में था, एक सॉफ्टवेयर था जो लाइक इट वाज लाइक 64 GB ऑफ कोड बेस, 64 GB का तो कोड बेस था गिट के अंदर, है ना. सो उसको बिल्ड करने में लगते थे 3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, और 4 घंटे बाद पता चलता था कि भाई तुम्हारे में एरर आई है ना. और जब 4 घंटे अगर, मतलब मैंने कोड चेंजेस किए, है ना, और मैं 4 घंटे उसको बैठ के देखते ही रहूंगा कि हाँ हाँ यार अब बिल्ड होगा, अब मुझे कुछ एरर दिखेगा, ठीक है. और जब तक एरर दिखेगा तब तक मैं कोई दूसरे काम में व्यस्त रहता हूँ, फिर वापस कोड सॉल्व करूंगा, फिर 4 घंटे लगेगा मेरे बिल्ड. तो जब तक वो बिल्ड चल रहा है मेरे सिस्टम पे, मेरा सिस्टम ब्लॉक्ड है, कि वो बिल्ड इतना हैवी होता है, उसको बहुत बहुत मेमोरी लगता है, बहुत CPU लगता है ना. तो मैं कुछ और काम नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, 4 घंटे फ्री बैठे रहूंगा. इट वॉज गुड फॉर मी बट नॉट फॉर द कंपनी. तो फिर लोगों ने क्या किया यार, ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो बिल्ड कर रहे हैं हम, है ना, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, क्यों ना हम इसको ऑटोमेट कर दें, है ना. सो दैट इज वेयर पीपल केम विद अ टूल, एंड दिस जेनकिंस वाज वन ऑफ द टूल दैट केम इनटू एक्शन, ठीक है. सो जेनकिंस इज वाज बिफोर CI/CD, CI/CD से पहले भी था, है ना.
नाउअडेज इट इज फेमस बिकॉज ये जो CI/CD जो हमारा डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है उसके अंदर परफेक्टली फिट करता है, बिकॉज 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 ऑफ द टूल इट कम्स विथ, है ना. सो if you see this, like the above one was like before we had any automation tool, Jenkins or like, you know, people used to do manual thing, है ना. उनके पास में सिर्फ एक चीज नहीं होती काम. जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप कोडिंग भी करोगे, आप टेस्टिंग भी करोगे, और टाइम टू टाइम आप रिजल्ट्स भी दे दोगे, है ना. ऑल ऑल दिस एक्सपेक्टेशन आर फ्रॉम यू. सो आप ये जो एक साइकिल होता है, मैं अगर आपको डेवऑप्स का साइकिल थोड़ा सा याद दिलाऊं जो हमने पढ़ा था, इट इज लाइक दिस, है ना. जस्ट डूइंग दिस. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, जहाँ पे आपके कुछ प्लानिंग टूल जैसे जीरा है ना, जैसे जीरा है, कॉन्फ्लुएंस है, एंड ऑल दिस, लाइक ऑल दिस आर प्लानिंग टूल. ठीक है. एंड आफ्टर प्लानिंग यू स्टार्ट कोडिंग. ओके. देन यू डू बिल्ड, then you do testing. Okay. Then you do uh, deployments, then you do monitoring, and then you repeat. Okay. So there are many more stages. इसके बीच में और भी stages है. um, but all this, like, if you hop from one to one, right, अगर आप single person हो तो you are doing everything, this is fine, है ना. but जब आपके पास team है, multiple people are working together, है ना, so they can do, I mean you can do things parallelly, है ना. एक एक फीचर चल रहा है, ठीक है, दूसरा फीचर चल रहा है, तीसरा फीचर चल रहा है ना. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो तीनों फीचर है ना, F1, F2, F3, सो इट डजंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो तीनों फीचर है वो एक साथ रिलीज हो, है ना. हो सकता है ये फीचर छोटा हो तो यहीं पे फिनिश हो जाए, ठीक है. सो व्हेन अ पर्सन इज अबाउट टू फिनिश F1, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है कि ये F1 डिलीवर हो जाए, यू नो. देयर आर नो डिपेंडेंसी, F1 F2 F3 में कोई डिपेंडेंसी नहीं. सो दे कैन डिलीवर इट फास्ट, है ना. सो दैट दिस पर्सन कैन वर्क ऑन F2. ओके. सो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस कि भाई जो इस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली डिलीवर कर दे, सो दैट द पर्सन कैन स्टार्ट ऑन एनीथिंग एल्स, राइट. सो एक एक अगर मैं नॉर्मल वे में बताऊं, ठीक है, कोडिंग, डेवलपर है ना, डेवलपर, डेवलपर कोड्स द सॉफ्टवेयर, है ना, वो कोड लिखता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है. ही राइट्स यूटी, यूनिट टेस्ट, है ना. ही राइट आरटी, रिग्रेशन टेस्ट. व्हाट इज रिग्रेशन टेस्ट? यू, जब आप पहली बार कोड करते हो, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ परफेक्ट कोड, है ना, जब आप जाता है तो कुछ बग्स आते हैं, ठीक है. वो बग्स आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना, एंड देन यू राइट रिग्रेशन टेस्ट फॉर इट, कि भाई ये बग इस तरीके से आया था, है ना, तो आप उसके लिए भी टेस्ट लिखते हो, एंड यू मेक श्योर कि वो बग फिर से रिपीट ना हो, है ना. सो दोज आर कॉल्ड रिग्रेशन टेस्ट. व्हाट आर यूनिट टेस्ट? यूनिट टेस्ट आर बेसिकली कि भाई बटन ओके है, बटन बटन टिक करेंगे तो टिक आना चाहिए, जब वापस क्लिक करेंगे तो अनटिक हो जाना चाहिए. सो दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर, राइट. तो यूटी आप लिखते हो कि भाई किसी ने क्लिक किया तो ये हो रहा है नहीं, और दूसरी बार क्लिक है तो अनटिक हो. सो दिस इज यूटी, यूनिट टेस्ट. सो यू मेक श्योर कि आपका जो कोड है, आपका जो फंक्शंस है, दे आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, है ना. सम पीपल ऑल्सो राइट यूटी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट कोडिंग यूजिंग यूटी, है ना. यूनिट टेस्ट पहले लिख देते हैं भाई, मुझे जब मैं ये करूँ तो मुझे ये होना चाहिए, है ना. सो दे राइट यूटी फर्स्ट. सो फिर कोड उसी को देख के फिर कोड लिखते हैं, है ना. सो टू मेक श्योर कि आपका यूटी पास हो रहा है, सो यू राइट यूटी फर्स्ट एंड देन यू मेक श्योर दैट ऑल द यूटीज आर पासिंग. so like this is like uh, test driven design, TDD. Okay, there is like behavioral driven design as well. But so developer का काम होता है ये तीन चीजें लिखना, ठीक है. once he done with the coding, okay, so there is hell lot of thing that is in place. Build, test. टेस्ट क्या करेगा? यूटी चलाएगा, आरटी चलाएगा, राइट. देन यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो हमारे क्यूए काम करते हैं, ठीक है. देन यू नीड टू पैकेज इट, है ना. ओके. देन यू नीड टू शिप. शिप
कहीं पे भी आर्टिफैक्ट भी डाल दो, कस्टमर को दे दो, लाइक सम S3 बकेट पे डाल दो, एंड देन यू टू डिप्लॉय ना। डिप्लॉय भी QA में फर्स्ट, देन यू नीड टू डेव, एंड देन यू नीड टू prod. So there are three multiple places. Okay. So डेवलपर का काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना. Then it is responsibility of someone who will do all this part, है ना. Suppose you need to do all this manually, so you will be like this on the top of the page, right? कि आपको यहाँ बिल्ड भी करना है, टेस्ट भी करना है, पहले बिल्ड के लिए वेट करो, बिल्ड में फेलियर आया फिर वापस कोडिंग चेक करो, ओके, एंड देन यू नीड टू रन टेस्ट, टेस्ट में फेलियर आया फिर से चलाया, ठीक है. आपके लोग सी, ये इश्यूज कब आते हैं, ये इश्यूज तब आते हैं जब आपके सिस्टम पे आपने कोडिंग किया और सब चल रहा है, बट व्हेन इट गोज टू अ डिफरेंट सिस्टम, थिंग्स विल स्टार्ट फेलिंग. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो बिल्ड हो रहा है हर सिस्टम पे चलेगा, टेस्ट भी हर सिस्टम पे पास हो रहे हैं, UAT भी हर सिस्टम पास हो रहे हैं, लाइक पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज लाइक, दे आर सिमिलर थिंग्स, बट दे आर, यू आर एबल टू बिल्ड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, है ना. सो developer will do all this testing on his own system. Okay, वहाँ automation नहीं है, but when he delivers this code, okay, there must be some system who does all this thing automatically. Otherwise, you will be, it will take a lot of time to ship this code to customer, you know. So what happens is, so you bring in a system that can do this, and this process is called CI, continuous integration. Okay, the first five part of it is continuous integration. The next part, the last part, the deploy part is called continuous deployment. You know, okay. Sometimes people also called it this one, packaging and shipping, CD, continuous delivery. You know, so don't confuse with that. Most of the time it will be continuous deployment. Sometimes it will be continuous delivery as well, but it is based on the context. You know, but CI/CD is what we say. So ये जो process है, it is called CI/CD. Now people started looking for tools जो जो ये सारे काम एक साथ कर दे, है ना. सो जेनकिंस वाज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड जिसने ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी, एंड हाउ वी विल रन देम एज वी गो फॉर. ओके, सो so let's see. Okay, we already talked why Jenkins. Okay, so software delivery, we talked like software delivery process. It's like you need everything at at one time, right? You can't say कि यार मुझे एक चीज पहले दे दो एक चीज बाद में दे दो. You have to deliver everything together, right? आप कोड दे के बिल्ड नहीं दो तो काम नहीं चलेगा. आप कोड दे फटा हुआ कोड दे दो जो काम चल ही नहीं रहा है, एक फीचर निकाल के दे दो, दैट विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू ship everything together, right? So this is what software delivery is like. So and you have to do it continuously, so that अगर कोई बग आ रहा है तो आपको फिक्स करके कंटिन्यू फिर से डिलीवर करना है. इट कैनॉट टेक मच टाइम, राइट? आपको किसी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है अभी और आप उसको दे रहे हो 1 महीने बाद, सो क्लाइंट विल लूज द कनेक्टिविटी, राइट? शायद 1 महीने बाद उसको जरूरत ही ना हो कोड. सो बाय द टाइम यू शिप दैट कोड, client has no use of it, so that has to be fast. Okay, so Jenkins automates all this part, build, test, deploy. Okay, and it makes sure that जो कोड आपके सिस्टम पे काम कर रहा था, when you build it and tested it, it also works on other platform, है ना. क्या आपके सिस्टम, आपके पास में शायद मैक हो या फिर विंडोज हो, बट इट शुड वर्क ऑन अ लिनक्स मशीन. ओके, इट शुड वर्क ऑन अ विंडोज 10, विंडोज सर्वर, ऑल दिस मशीन. ठीक है. सो जेनकिंस प्रोवाइड यू एबिलिटी टू डू ऑल दिस थिंग. आप उसके अंदर फीचर्स हैं जहाँ पे आप एक ही कोड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर सकते हो, है ना. एंड देन मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे टेस्ट भी कर सकते हो, एंड देन डिप्लॉयमेंट इज लाइक यू कैन डू डिप्लॉयमेंट ऑन एनी. So it is like from works on my machine to works anywhere. So that is where Jenkins is much widely accepted tool. And it's like जहाँ भी जितने भी roles आप देखोगे, like 90% of the roles require Jenkins in the market. Okay, अगर आपको Jenkins आता है, so any other CI/CD tool, be it GitLab, be it GitHub Actions, be it like
Bitbucket pipelines, Harness CI/CD. All these tools have the same base. Like जैसा Jenkins काम करता है, all the other tools are similar to that. So अगर Jenkins आता है तो बाकी बाकी चीजों को आप कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता होगा. ओके. ओके. सो सो लेट्स सी कि हम Jenkins कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हाउ टू गेट हैंड्स ऑन टू Jenkins कैसे इंस्टॉल करते हैं, और क्या प्लगइन्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसको स्टार्ट करने का, है ना. सो इट्स सिंपल, इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, है ना. एक वॉर फाइल होती है जिसको जावा के थ्रू चलाते हैं. इट इज रिटन इन जावा एंड विल सी हाउ टू क्रिएट वन. ओके. सो व्हाट आई विल डू इज I'll I'll bring in here. एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डॉकर प्लेग्राउंड है उसी को यूज करके हेल्प. सो बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ डॉकर प्लेग्राउंड. Are you sharing your screen? यस, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, बट लेट मी सी कि मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. ओके, अभी दिख रहा होगा आपको, है ना. यू कैन सी इट. आपको क्राइम यस, पेट्रोल दिख रहा है क्या? क्राइम पेट्रोल नहीं दिख रहा। ब्राउजर खुला हुआ है, फायरफॉक्स। परफेक्ट. दूसरी स्क्रीन पे क्राइम पेट्रोल चल रहा है. सॉरी. ओके. तो प्ले, आई थिंक प्ले विद डॉकर करेंगे तो फिर हमें कल फिर से सेटअप करना पड़ेगा. ओके, लेट्स ट्राई टू सेटअप एंड सी कि कैसे होता है. ठीक है. सो आई विल से प्ले विद डॉकर, है ना. तो मैं यहाँ जाता हूँ. इसे टेम्पररी एनवायरनमेंट, मैं सिर्फ आज टेम्पररी सेटअप करके दिखा रहा हूँ, एंड देन वील गो फॉर अ परमानेंट जेनकिंस इंस्टेंस जहाँ पे फिर मैं आपको भी एक्सेस दे दूंगा. तो आप क्या कर सकते हो, उसमें भी अपनी चीजें बना सकते हो, है ना. तो मैं यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट कर दिया मैंने. दिस इज जस्ट अ लिनक्स नोड. ठीक है. अगर मैं जेनकिंस की वेबसाइट पे जाऊँ, jenkins.io. ओके. सो दिस वेबसाइट, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन wait a sec. I'm not showing the other screen, so I'm just creating something on the other screen so that you can take it. Yeah. Okay. All right. So सबसे पहले इंस्टॉल करने का तरीका है, यू कैन जस्ट गो टू डाउनलोड्स, है ना. तो यहाँ पे आप स्टेबल LTS वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. वीकली रिलीज दे आर लाइक मोर फ्रिक्वेंटली डाउनलोडेड. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ LTS. व्हाट इज LTS? सबको पता है LTS क्या होता है, राइट. सो इफ यू डोंट नो, लाइक LTS क्या होता है, लाइक एवरी सॉफ्टवेयर लाइक नाउअडेज कम विथ थ्री टाइप्स ऑफ पैकेज, थ्री टाइप्स ऑफ अपडेट्स, है ना. एक होता है LTS, है ना. तो LTS क्या होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट. लाइक अभी क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर हर महीने में नया नया वर्जन आ रहा है. ठीक है. जावा का देखोगे ना, हर महीने में एक नया वर्जन आता है ना. एंड देन देयर आर कुछ जावा वर्जन है जो हर 6 6 महीने में नए आते हैं. ठीक है. लाइक जावा 17, जावा 17 जो था, 6 6 महीने, नॉट 6 महीने, लाइक एक्चुअली मोर देन ईयर और टू, है ना. तो वो उस उतने टर्म तक वैलिड था, है ना. उसके अंदर अभी भी अपडेट्स आ रहे थे. सो देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, है ना. वन इज डेली, okay, or we say like bi-weekly, or we say weekly, ना. So these three are like similar, they are like frequently released. तो जो सॉफ्टवेयर चल रहा है आपका, ठीक है, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसके अंदर अपडेट कितने कितने दिनों से आ रहे हैं. ठीक है. दैट डिसाइड के वो किस टाइप का वर्जन है. ठीक है. सो इफ यू डू डेली और बाई वीकली, इट यू यू विल गेट यू विल नॉट गेट अपडेट्स मोर देन लाइक अ वीक, है ना. अगर जो आप डेली वाला ले रहे हो तो उस वर्जन पे नए अपडेट्स नहीं आएंगे, है ना. उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा जेनकिंस. ठीक है. बिकॉज इट इज चेंजिंग डेली. देन देर आर लिलीज विच आर लाइक लाइक रेगुलर रिलीज और GA, जनरल अवेलेबिलिटी. सो ये क्या होते हैं, थोड़े मेजर रिलीज होते हैं. सो दे आर लाइक
they will long for like 6 months, है ना, or more than that, है ना. And then there are LTS, long term support, है ना. So जो ये डेली वाले हैं, जो डेली में जो अपडेट्स हो रहे हैं, they will come into GA after some time, है ना, after they are tested properly. ठीक है. और मतलब इट विल बी लाइक कि भाई हाँ, वीक में एक बार GA में डाल दिया, जो चेंजेस यहाँ किए हैं दे आर गुड, दे विल गो टू GA आफ्टर अ वीक और टू, है ना, या फिर 6 महीने बाद सारे जो अपडेट्स, जो अच्छे वाले अपडेट है, वो GA में जाएंगे. सो दे रिलीज लाइक एवरी 6 मंथ. एंड देन देर इज LTS, कि भाई जैसे GA है दो, है ना, तो LTS विल हैव लाइक सपोर्ट फॉर 2 years, है ना, 2 साल तक इसके अंदर अपडेट्स आते रहेंगे. सो व्हेन आई से सपोर्ट, इट मीन्स कि आपको बग फिक्स मिलते रहेंगे, नए फीचर्स आते रहेंगे उस ब्रांच के अंदर, उस जेनकिंस के अंदर. सो दे विल बी सपोर्टेड फॉर 2 years. सारे अपडेट्स आपको उस रिलीज में मिलते रहेंगे. फिर डेली में नहीं मिलेंगे, डेली में तो सिर्फ आपने आज चेंज किया तो कल फिर से इंस्टॉल करो, अगर नए अपडेट आपको नहीं मिलेंगे उसके अंदर. GA यू विल गेट फॉर 6 month, फॉर LTS यू विल गेट फॉर 2 years, है ना. So if you are in production, you always try to use LTS, है ना. अगर आप डेवलपर हो, डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो, यू कैन गो फॉर डेली और यू कैन गो फॉर अ जनरल अवेलेबिलिटी रिलीज, ना, बीटा, अल्फा, गामा. so so this daily, bi-weekly are like beta, alpha, gamma, and the general availability is like every new release. And then there is every critical release, it is LTS. So let's go for download. How we download? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं टू यूज जेनकिंस, है ना. लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स. तो आप या तो वॉर फाइल डाउनलोड कर लो, या डॉकर फाइल डाउनलोड, डॉकर इमेज से करना है तो कर लो, कुबरनेटिस से करना है कर लो. सो वॉट एवर यू वांट टू, यू जस्ट नीड टू क्लिक इट, है ना. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, इट इज डाउनलोडिंग अ वॉर फाइल. कि आई एम नॉट डूइंग दिस. मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम पे जाके चलाऊंगा, और आई कैन यूज डॉकर, है ना. जैसे ही मैंने डॉकर पे क्लिक किया, इट लैंडेड मी टू अ डॉकर इमेज, है ना. सो ये जो डॉकर फाइल है, दिस यू कैन यूज फॉर रनिंग योर जेनकिंस, है ना. एंड हाउ टू रन इट, यू विल हैव डॉक्यूमेंटेशन समवेयर हियर. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Oh, और Maxwell, यहाँ your पे, screen is not visible. ओ, इज इट. Yeah. यार मेरी स्क्रीन एक्चुअल में शेयर्ड है. No, it's दिख not रहा showing. है वो, ये ऑफिशियल जेनकिंस इमेज वाला ये दिख रहा है, पेज विजिबल है. नहीं, एक्चुअली मुझे विजिबल नहीं था. नेटवर्क चेक करो, बाय चांस नेटवर्क एरर की वजह से कभी, नेटवर्क इशू की वजह से कभी जाता है. नो, नेटवर्क का इश्यू मोस्टली पॉसिबल नहीं. टीवी पे तो 4K तो विदाउट लैगिंग चल रहा है, तो इधर इश्यू नहीं हो सकता. फिर मैं फिर से शेयर करता हाँ, अभी दिख हूँ. रहा है. ओ, अभी दिख रहा है, ओके. सो ओके, अभी दिख रहा है. यस. अभी ओके, परफेक्ट. ठीक है. तो हम डॉकर से चला रहे हैं. यू कैन रन यूजिंग दिस. मैं ये वाला कमांड ही चलाता हूँ. तो दिस इज हाउ यू रन जेनकिंस. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. और जैसे मैंने एंटर किया, आई बेसिकली ये इमेज डाउनलोड कर रहा है जेनकिंस की, और इसने स्टार्ट कर दिया जेनकिंस सर्वर. ये जेनकिंस के लॉग चल रहे हैं, ठीक है. सो अभी यहाँ पे जब जेनकिंस आपका स्टार्ट होता है, यानी आपके जेनकिंस के लॉग में आपको एक पासवर्ड दिखता है, इनिशियल पासवर्ड. दिस इज योर इनिशियल पासवर्ड. सो एक्चुअल में ये क्या है, ये इनिशियल एडमिन पासवर्ड. जब आप लॉगिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा. तो अभी मैंने जो जेनकिंस चलाया है, इट इज रनिंग ऑन 8080 पोर्ट, है ना. जब हम डॉकर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ होती है. बट आप इसको एक्सेस करना है तो यू कैन एक्सेस यूजिंग 8080 पोर्ट, है ना. ओके. तो मैं गया यहाँ पे, मुझे ये ये प्ले विद डॉकर पे आपको ओपन पोर्ट करना पड़ेगा. मुझे 8080 पोर्ट ओपन करना है, तो मैंने किया ओके. अब ये 8080 पोर्ट के लिए मुझे एक यूआरएल दे देगा, जो जेनकिंस का, जहाँ पे जेनकिंस चला नाउ. ये फर्स्ट स्क्रीन है जब आप जेनकिंस इंस्टॉल करते हो. दिस इज विल बी द फर्स्ट स्क्रीन जब आप इसको एक्सेस करोगे, ठीक है. एंड ऑल ऑफ यू कैन एक्सेस इट एज वेल. आई विल गिव यू द लिंक सो दैट यू कैन वो रिलेट, है ना. यार, तो मुझे
नहीं ये इसको यहाँ डाल देता हूँ सो दैट आई कैन सी इट। तो व्हाट आई डू इज, ये आपको लिंक भेज रहा हूँ मैं चैट पे, सो यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए, सो पासवर्ड इज इन लॉग्स, ये पहला वाला पासवर्ड है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे साइन इन पे डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये करने के बाद में, सो इट इज आस्किंग मी टू इंस्टॉल प्लगइन्स, है ना। तो प्लगइन्स क्या होते हैं ना, सो व्हाट इज प्लगइन, प्लगइन इज नथिंग बट एडिशनल फंक्शनैलिटी, है ना। जेनकिंस जो है आपका एक ऑटोमेशन सर्वर है, ठीक है। ऑटोमेशन सर्वर लाइक, आपको क्या चलाना होता है ऑटोमेशन में, आपको स्क्रिप्ट चलानी है ना, राइट। आप जब भी ऑटोमेशन चलाते हो, इट इज लाइक यू यू वांट टू रन स्क्रिप्ट, राइट। आपको स्क्रिप्ट चलानी है ना। और ये स्क्रिप्ट क्या होती है, ये स्क्रिप्ट हो सकती है पाइथन वाली, राइट। ये स्क्रिप्ट होती है शेल वाली, हो सकता है आपको पावर शेल भी चलानी पड़े, है ना। और हो सकता है कि जब आपको स्क्रिप्ट चलने के बाद में आपको मेल चाहिए, तो आपको मेल वाली फंक्शनलिटी भी चाहिए, है ना। हो सकता है कि आपको मेल मेल नहीं चाहिए, आपको कोई और यूआरएल ट्रिगर करवाना है, वेबहुक ट्रिगर कराना है, तो वेबहुक भी ट्रिगर करवाना है आपको, है ना। और आप चाहते हो कि मेल तब आए जब ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुल हो या फेल्ड हो, है ना। सो देन यू हैव लाइक कंडीशनल मेल, है ना, जो इसको मेल एक्सटेंडेड मेल फंक्शनलिटी, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको जेनकिंस क्या करता है, प्लग इन आर्किटेक्चर देता है जो आपको चाहिए, है ना। तो आपको जेनकिंस ने एक बेस सर्वर दे दिया जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है, जो आपको बेसिक फंक्शनलिटी दे रहा है कि आप कुछ चला सकते हो, है ना। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंस्टॉल स्मॉल प्लगइन्स हियर। सो वो क्या करता है, जब जेनकिंस स्टार्ट होता है, सो इट लोड्स दिस प्लगइन, और इस प्लगइन में जो फंक्शनलिटी है फिर वो आपको जेनकिंस में दिखना स्टार्ट हो जाती है। सो जेनकिंस इज अ प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर। मैं अगर आप सिंपल एग्जांपल दूं, ओके, सो वी गो फॉर अ लैपटॉप, है ना। हम जब लैपटॉप बाय करते हैं ना, सो दे गिव यू अ बेस मॉडल, है ना, बेस मॉडल दे दिया आपको, ठीक है। ये लैपटॉप का बेस मॉडल है, ठीक है। अब इस बेस मॉडल में यार आपको चाहिए गेमिंग, है ना, आपको गेमिंग चाहिए, तो क्या बोलेगा यार, आप है ना बेस मॉडल में क्या करो, आप वो चले जाओ ग्राफिक वाले में, है ना, एडिशनल ग्राफिक्स 4 GB वाला, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो 4 GB वाले ग्राफिक कार्ड वाला दिखाता है आपको, ठीक है। सो अब फिर आप बोलते हैं यार मुझे 8 नहीं 12 GB रैम चाहिए, है ना। और 12 GB भी DDR3 नहीं चाहिए, DDR5 चाहिए, है ना, DDR5 चाहिए। सो आप बोलते हैं यार इसको भी कस्टमाइज, सो यार कस्टमाइजिंग योर लैपटॉप, है ना। सिमिलरली आप जेनकिंस को भी कस्टमाइज कर सकते हो यूजिंग प्लगइन्स, ठीक है। सो एट द इनिशियल इनिशियल स्क्रीन जेनकिंस बोलता है कि कुछ ऐसे प्लगइन है जो आपको, मतलब आपको क्या, हर किसी को यूज होते हैं, है ना। तो इट इज ट्राइंग टू से कि आप सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल कर लो, है ना। अगर आप सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते तो आप अपने मन चाहे प्लगइन इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर द डिफॉल्ट वन जो सजेस्टेड प्लगइन है, उस पर क्लिक किया मैंने, और ये मुझे ये प्लगइन इंस्टॉल करके दे रहा है, फोल्डर्स, टाइम स्टैम्पर, पाइपलाइन, गेट। बिकॉज आपको गेट के साथ में काम करना है, चेकआउट करना पड़े तो ये आपको गेट प्लगइन चाहिए। आपको ईमेल सेंड करना है तो ईमेल एक्सटेंशन जो है थोड़े एडिशनल फंक्शनलिटी देता है कि आप हेडर चेंज कर सकते हो, फुटर चेंज कर सकते हो, एडिशनल एचटीएमएल कंटेंट भेज सकते हो, मेलर इज सिंपल मेलर, थीम। सो ये कुछ बेसिक बेसिक प्लगइन्स आपको इंस्टॉल कर दे रहा है, ठीक है। नाउ द प्लगइन्स आर इंस्टॉल्ड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ये बोल रहा है क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर, है ना। तो मैं सिंपल एडमिन ही बना देता हूँ और एडमिन एडमिन देता हूँ, ठीक है। admin@admin.com, ठीक है। तो इसको किया मैंने सेव। अब यहाँ पे मेरा एडमिन यूजर बन गया, और ये यूआरएल अब आपको, इस यूआरएल से आप इसको एक्सेस कर दो, विच इज लाइक सेम यूआरएल जो हमने ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक है। सेव एंड फिनिश, स्टार्ट यूजिंग जेनकिन, ठीक है। सो दिस कवर्स लाइक बेसिक सेटअप ऑफ जेनकिंस ना, कुछ नहीं किया हमने। हमने सिर्फ हमने बस उसको एडमिन पासवर्ड दिया जो हमें लॉग्स में था, है ना। एंड देन यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, लाइक ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है तो प्लगइन की कुछ डिपेंडेंसी उनको भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ओके। एंड देन ये स्टार्टिंग में इसने मुझे पासवर्ड दिया था जो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अगर ये पासवर्ड आपको नहीं मिलता तो इट सेज कि आप इस फाइल में जाके निकाल सकते हो, इस सिस्टम पे, इस फाइल पे, इस डायरेक्टरी में भी
मतलब इस फाइल के अंदर ये पासवर्ड स्टोर्ड है ना। अब जब मैंने इसका एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिया तो दिस पासवर्ड होल्ड नो नथिंग, है ना। ओके, तो ये आपकी यूआई है। तो ये लैंडिंग पेज ऑफ जेनकिंस। इसके अंदर आपको लेफ्ट में होम है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसी स्क्रीन पे वापस आ जाओगे। ठीक है, यू कैन क्रिएट आइटम्स। आइटम्स क्या है? द टाइप ऑफ आइटम्स आर लाइक बेसिक आइटम जो यहाँ पे है, फ्री स्टाइल जॉब, पाइपलाइन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट, फोल्डर्स, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर। हम इसके बारे में, सबके बारे में एक एक बार एक 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 आइटम लेके चलेंगे और देखेंगे उनके अंदर क्या चीज है। ठीक है। एंड देन यू सी बिल्ड हिस्ट्री। विल कम टू बिल्ड हिस्ट्री जब हमारे पास कुछ बिल्ड कर दिया हो। ठीक है, एंड देन यू सी बिल्ड क्यू। ठीक है, एंड देन यू सी बिल्ड एग्जीक्यूटिव। जब हम एजेंट के साथ काम करेंगे तो हम बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो बिल्ड एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट कि आप कौन सी बिल्ड चला रहे हो, कितनी बिल्ड चल रही है, किस पे चल रही है ना, क्या चल रहा है। तो ऑल दिस थिंग लिंक्स विल अपीयर हियर। इन द सेंटर यू विल सी द वेलकम मैसेज। अभी यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं बनी हुई है, कोई भी बिल्ड नहीं बना, कोई आइटम नहीं बना हुआ, इसलिए यहाँ पे ये स्क्रीन दिखी है। व्हेन आई विल क्रिएट फर्स्ट जॉब इट विल नॉट शो हियर, है ना। अगर आपको सिंगल मशीन से काम नहीं करना है सो यू कैन सेटअप अ एजेंट, है ना। तो आपको अगर विंडोज के साथ विंडोज पे कुछ बिल्ड करना है तो आप विंडोज जनरेट कर सकते हो। ओके, सो इट्स अ एजेंट, मास्टर एजेंट टाइप ऑफ थिंग। ओके, सो विल लर्न अबाउट दैट एज वेल। क्लाउड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइक इफ यू कैन सेट अप स्टैटिक एजेंट और यू कैन क्रिएट डायनामिक एजेंट्स। सो विल टॉक अबाउट देम एज वेल। ओके, ऑन द टॉप राइट यू विल सी अ सर्च आइकन। तो जितने भी आइटम आपने बनाए हैं या फिर सेटिंग्स है यू कैन सर्च फ्रॉम हियर, है ना। सो यू कैन से कि यार मुझे यूजर बनाने हैं, है ना। ठीक है, ओके, इट्स नॉट सर्चिंग सेटिंग्स बट ये इट इज सर्चिंग सब। तो मैं अगर गिट का देखूँ नॉट शोइंग मी एनीथिंग बट, तो मैनेज जेनकिंस है। तो मैं ये एक्चुअली सेटिंग्स से अंदर जाके सर्च नहीं कर। फाइन, विल कम टू दिस। बट हम जब जॉब्स बनाएंगे, हम जब बिल्ड्स क्रिएट करेंगे सो यू कैन फ्रॉम देयर यू कैन सर्च इट, सारे आइटम सर्च कर पाओगे आप। ओके, यू कैन सेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर योर जेनकिंस। यहाँ पे आप कुछ डाल दो, दिस इज मैनेज्ड बाय गोपालीवाल, सेव। तो ये क्या करेगा, आपके इस जेनकिन इंजन को एक नाम दे देगा, एक डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो यहाँ पे लैंडिंग पेज पे आएगा तो उसको पता चलेगा भाई क्या है, किस लिए जेनकिंस बना हुआ है। सो you keep some information about your Jenkins on the top. Okay. So there is a gear icon here. This is basically settings for your Jenkins. जब आप क्लिक करोगे so you will see a lot of settings here. भाई some warnings appearing here. भाई Java 17 में चला रहे हो तो भाई 2026 में बंद हो रहा है. So you might be switching to 21, है ना. So and then there are some settings here. We'll go through all these settings. Okay. So यहाँ पे देखो shutdown का भी है. There are Jenkins CLI, system logs, statistics, users. So we'll come to all these settings one by one. Okay. And then you can like here manage Jenkins, all these things. Okay. And the last icon is your profile. When you click it, you will see your profile. ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल रिलेटेड चीज, लाइक आई एम लॉग्ड इन एज एडमिन। ठीक है, जब मैं आपके लिए यूजर बनाऊंगा आप लॉग इन करोगे तो ये आपके अराउंड आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, user settings, those will appear here. ठीक है, so you can just change appearance here. You can create, you can set name. ठीक है, आपको कुछ URL URL प्रोवाइडर credential बनाना है, टोकन बनाना है, so all this thing you can set it here. आपका टाइम जोन चेंज करना है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस चेंज करना है, so all this thing you can do here, है ना. Like you can make it black, like all this features are here as well. Okay, so I'll just keep it like light so that it's more visible. Okay. So let's create the first item. हम एक item बना के देखते हैं कि how things are created on Jenkins, है ना. So the first item that we will create is freestyle job, है ना. So there are two things that you need to know in Jenkins. Okay. So we have let me change so that it is more visible. Okay.
So we have jobs, okay, and then we have builds. दो टाइप के आइटम्स है आपके पास, ठीक है? You have jobs and you have builds. Jobs are nothing but the template for running something. Template automation, ठीक है? आपने एक ऑटोमेशन का टेम्पलेट बना दिया, कैसे काम करना है, क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, कैसे किसको मेल डालना है, किसको मेल नहीं डालना है, फेल होगा तो क्या करना है, सक्सेस हुआ तो क्या करना है. सो दिस इज अ टेम्पलेट ऑटोमेशन, है ना? आपने एक ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया, ठीक है? नाउ दिस ऑटोमेशन हैज टू रन, है ना? सो एनी इंस्टेंस ऑफ दिस ऑटोमेशन इज कॉल्ड बिल्ड, एक बिल्ड, है ना? तो अगर मैं बोलूंगा कि आपने जॉब बनाई है, सो इट यू क्रिएटेड टेम्पलेट ऑटोमेशन, एक ऑटोमेशन बनाया है जिसको कोई रन कर सकता है, ओके, एंड देन दैट रन इज कॉल्ड अ बिल्ड. एक उस ऑटोमेशन का एक रन इज कॉल्ड अ बिल्ड. सो एक एक जॉब से आप मल्टीपल बिल्ड बना सकते हो, है ना? अ जॉब कैन बी रन मल्टीपल टाइम्स, है ना? सो सो हियर यू विल सी 6 आइटम्स, है ना? सो देयर इज अ फ्री स्टाइल. So this is a job. It's an automation template that you will create. You know? Then there is a pipeline. It's again a job, but this is more control. ये जॉब ही है, बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो काफी हद तक. मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द ऑटोमेशन यू कैन कंट्रोल बाय योरसेल्फ. फ्री स्टाइल मतलब जैसे आपने मान लो ना कि आपने एक आप वेबसाइट बनाते हो ना, राइट? आप कहाँ से वेबसाइट कैसे बनाते हो? आप वेबसाइट बनाते हो HTML कोड से स्टार्ट करके, ठीक है? आपने HTML कोड लिखा, CSS कोड लिखा, आपने बटन्स डाले, है ना? सो ऑल दीज आर योर कोडिंग, है ना? तो वहां पे आपका कंट्रोल बहुत है, आप कलर्स चेंज कर सकते हो, ऑल ऑल दोस थिंग, राइट? वहीं आप एक UI टूल पे जाओ जहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी मिलती है ना? सो द कोड इज हिडन फ्रॉम यू, राइट? सो जो देयर इज अ एब्स्ट्रक्शन लेयर. सो सेम थिंग इज हियर इन जेनकिंस. फ्री स्टाइल में क्या है, बहुत सारा एब्स्ट्रक्शन है, आप बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके? फ्री ऑन द अदर हैंड पाइपलाइन के अंदर कोडिंग है, इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, बट यू हैव मोर कंट्रोल. आप लूप्स चला सकते हो, आप कंडीशंस लगा सकते हो, बट दैट थिंग इज नॉट इन फ्री स्टाइल जॉब. Okay, so we'll talk about like you will come to know this difference जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Then there is a multi configuration. Let's say आपको एक ही जॉब अलग अलग चीजों के लिए चलानी है. There is a pattern, है ना? आप चाहते हो कि ये जॉब जोधपुर वाले डेटा सेंटर में चले, जयपुर वाले डेटा सेंटर में चले, दिल्ली वाले डेटा सेंटर में चले. So you have data center machines connected to your Jenkins. तो आप चाहते हो इन तीनों पे चले. So you will use मल्टी कॉन्फ़िगरेशन. मान लो कि आपको मान लो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फ्रंट एंड है, बहुत सारे फ्रंट एंड है, 5-6 फ्रंट एंड है, और आपको सबको बिल्ड करना है एक साथ. सो यू जस्ट क्रिएट, और सबको बिल्ड करने का तरीका सेम है. सो यू विल नॉट क्रिएट इंडिविजुअल जॉब फॉर देम. इंस्टेड जेनकिंस के अंदर एक एबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक ही जॉब से कंट्रोल कर सकते हो. तो जब ये जॉब चलेगी, इट विल रन ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन in parallel, है ना? So those thing is managed by multi configuration project. So the next item is folder. Folder is just like a folder की यूज करते हैं for organizing things, है ना? assume like आपके पास 1000 जॉब्स है और एक ही जगह पड़ी है ना? सो इट इज वेरी हार्ड टू विजुअलाइज के भाई कौन सी जॉब क्या करेगी. सो people come with folder. So this folder is again when you install folder extension. अगर folder extension नहीं है तो ये चीज नहीं दिखेगी. So you can create folders, और folders के अंदर फिर आप जॉब बना सकते हो, है ना? लाइक मैं अपनी पर्सनल जॉब बनाऊंगा तो मैं एक ओपालीवाल फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मेरी जॉब बनाऊंगा. सागर कोई जॉब बना रहा है तो सागर अपने फ्रेंड को फोल्डर बनाएगा, सागर अपनी जॉब डालेगा. और सागर चाहता है कि भाई यार मेरे को है ना नोड जेएस की पाइपलाइन जॉब अलग बनानी है, पाइथन की अलग बनानी है. सो ही कैन क्रिएट फोल्डर एज ही लाइक, है ना? लाइक इट इज अप टू यू कि कैसे अरेंज करना है. सो यू कैन क्रिएट फोल्डर्स.
मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, जैसे गिट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती है, आपको मल्टीपल ब्रांचेस एक साथ बिल्ड करनी है ना। लाइक यहाँ पे हमने एक ही कोड बेस के अंदर 5 फ्रंट एंड थे, उसको बिल्ड कर रहे हैं। लाइक देयर यू यूज मल्टीपल। और मान लो कि आपके जेनकिंस के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो पांचों की बिल्ड करनी है। तो हाउ डू यू डू इट? यू कैन डू इट विथ मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। सो वहाँ पे आपको बस कुछ रेगेक्स देना पड़ता है कि भाई इस नाम से स्टार्ट होने वाली सारी चीजों को बिल्ड कर दो, कुछ भी नया आए तो, ना। सो दोज थिंग यू कैन मैनेज। एंड देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर। दिस इज अगेन अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ आइटम। है तो ये भी जॉब ही, मतलब इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ जॉब्स। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में हर, ये क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन की हर रेपो में जाके एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढता है ना। अगर वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट करती है, उससे वो एक जॉब बना देता है ना। सो दोज यू विल सी, just like I will call to okay. So let's create our first item। एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, फ्री स्टाइल जॉब बनाते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है जेनकिस, है ना। तो आई क्रिएट और फिल आउट द ड्राइंग्स, और इसको मैं देता हूँ माई फर्स्ट जॉब। सो मैं इसको बनाता हूँ फ्री स्टाइल जॉब। आप इसको क्लिक कर सकते हो, पाइपलाइन पे क्लिक कर सकते हो, मल्टी ब्रांच, लाइक ऑल दिस थिंग। तो मैंने इसको क्लिक किया और ये जॉब बन गई। आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जेनकिस के आगे एक स्लैश करके नाम आ रहा है, एंड देन स्लैश कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये एक्चुअली में इस जॉब की कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं जस्ट को सेव कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब मैं जेनकिंस पे क्लिक करता हूँ, होम डायरेक्टरी पे जाता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक आइटम दिख रहा है ना, दिस आइटम इज नथिंग बट अ जॉब, है ना। सो अ जॉब हैव अ स्टेटस, ठीक है। एक इसकी रिपोर्ट होती है कि भाई ये इसके रिसेंट बिल्ड, ओके, सो लाइक स्टेटस, लाइक के लास्ट फ्यू बिल्ड्स में इसका स्टेटस क्या रहा है। तो 50% इसकी फेलियर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ रेड दिखेगा। सो लास्ट दो फेल रहे हैं, तो कुछ येलो करके दिखेगा। सो इट गिव्स यू अ स्टेटस कि लास्ट फ्यू बिल्ड में क्या होता है, ठीक है। एंड देन एट द एंड यू कैन रन दिस, है ना। तो ये जॉब को चला सकते हो आप। तो मैं इसको सिर्फ बिल्ड नाउ करता हूँ, सो इट विल रन, है ना। अभी मैंने इस जॉब को सिर्फ बनाया है, इस पर कुछ चलाया नहीं है। सो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन टिक है, एंड देयर इज अ नंबर हियर, ना। एक बार फिर चलाऊंगा, सो यू विल सी अनदर नंबर एंड एन आइकन, ना। सो ये आइकन बताता है कि आपकी ये जॉब सक्सेस हुई कि फेलियर हुई, है ना। एक मिनट just a second, I will- sorry, yeah, back to back calls। ओके, सो तो यहाँ पे अगर मैं जैसे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, सो आई विल बी एबल टू सी कि इस जॉब में हुआ क्या। इट इट गिव्स मी लॉग्स फॉर दिस जॉब। सो ये जो दो चीज आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड बिल्ड्स, बिल्ड नंबर 1, बिल्ड नंबर 2, ओके, एंड दिस इज द जॉब। सो इसी जॉब की दो बिल्ड यहाँ पे चल रही है, ठीक है। मैं किसी भी बिल्ड में जाऊं
और उसके उसके उस बिल्ड के लिए क्या क्या दिखेगा मुझे कि इसका स्टेटस क्या है। ओके, सो लाइक किसने स्टार्ट किया, कितना टाइम लिया, इसको कितना टाइम लगा स्टार्ट होने में, कितना टाइम लगा इसको चलने में, है ना। सो ऑल दिस थिंग, अगर यहाँ पे गिट गिट चेकआउट होता है ना, तो उस चेकआउट उस जो चीज चेकआउट कर रहे हैं उसमें चेंजेस क्या क्या थे फ्रॉम द प्रीवियस बिल्ड, तो वो यहाँ पे दिखाता। ठीक है, जैसे फर्स्ट बिल्ड होती है तो चेंजेस नहीं दिखाता, सेकंड बिल्ड होती है तो प्रीवियस से जो चेंजेस है, जो दोनों कमिट के बीच डिफरेंसेस है, वो यहाँ दिखाता। अभी हमने कुछ चेकआउट नहीं किया तो इट डजंट विल शो। मैं बताऊंगा कैसे चेकआउट होता है। देन यू सी चेंजेस, कुछ गिट अगर चेकआउट होता है यहाँ चेंजेस दिखते। कंसोल आउटपुट, सो जो जो ऑटोमेशन चला है उसके लिए लॉग्स यहाँ पे शो होंगे। यू सी कि किसने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग में। एट द टॉप यू विल सी सब ये जो मेटा डेटा है सिंपली, कि किसने चलाया, कहाँ चल रहा है, कौन से फोल्डर में चल रहा है। ठीक है, सो ये ऑटोमेशन नीड टू रन ऑन सम सिस्टम, है ना, किसी सिस्टम पे चलेगा ये। तो ये किस कहाँ चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, उस सिस्टम पे किस फोल्डर में चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, एंड फाइनली ये इसका स्टेटस क्या है वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सो सेम कंसोल यू आर सीइंग इन HTML फॉर्मेट, है ना। ये थोड़ा HTML फॉर्मेट है, यहाँ पे कलर्स दिख रहा है, लिंक्स है। ठीक है, यू कैन सी इट इन प्लेन एज वेल। यहाँ पे आपको टॉप राइट पे प्लेन व्यू प्लेन टेक्स्ट है, तो आपको प्लेन टेक्स्ट है। सो दिस प्लेन टेक्स्ट इज गुड फॉर सेंडिंग द लॉग्स टू समवन एल्स, किसी को लॉग्स भेजने हैं आपको इस ऑटोमेशन के, तो आप इसको ये चीजें भेज सकते हो। यू कैन डाउनलोड दिस एंड विल सेंड इट। आई मीन इवन इवन यू हैव अ डाउनलोड लिंक हियर। ओके, एंड देन यू कैन एडिट डिस्प्ले नेम, ये सब चीजें कर सकते हो। दिस इज फाइन। ओके, लास्ट में आपके पास में ओके, यू कैन डिलीट दिस बिल्ड एंड यू कैन गो टू प्रीवियस बिल्ड, मतलब ये सेकंड नंबर बिल्ड है। अगर मैं प्रीवियस बिल्ड जाऊंगा यू विल सी द फर्स्ट बिल्ड, है ना। ओके, सो अभी तक ये कुछ कर नहीं रहा है ना, हमने सिर्फ जॉब बना के बस इसको चला दिया, दो बिल्ड बन गए। ठीक है, नाउ लेट्स डू समथिंग इन दिस जॉब, कुछ ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, सो आई गो टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जॉब। इस जॉब में आप लेफ्ट में देखो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशंस, सोर्स कोड मैनेजमेंट, ट्रिगर्स, एनवायरनमेंट, बिल्ड स्टेप्स, पोस्ट बिल्ड एक्शंस, है ना। सो व्हाट आर दिस। आप जब कोई भी ऑटोमेशन करते हो, ठीक है, सो ये डिफाइन सम एनवायरनमेंट, कि कुछ एनवायरनमेंट सेटअप कर लो ना, कि मान लो कि आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए, ENV वेरिएबल। ठीक है, आपको जब चलाना है उससे पहले नया फोल्डर बनना चाहिए, न्यू फोल्डर, है ना। कोई पुराना फोल्डर है उसको डिलीट करके उस एक फ्रेश फोल्डर में स्टार्ट करना है। ठीक है, और कुछ आपको चीजें करनी है, जैसे मुझे कलर आउटपुट चाहिए, है ना। तो ऑल दिस थिंग यू सेटअप बिफोर रनिंग एनीथिंग, कुछ ऑटोमेशन रन करने से पहले। सो ऑल दिस कम्स इनटू जनरल सेक्शन। तो आपकी जनरल जो सेटिंग्स है, ऑल दिस सेटिंग्स विल कम इनटू जनरल पार्ट ऑफ इट। ओके, देन देयर कम्स सोर्स कोड मैनेजमेंट, which is called SCM. दिस इज फॉर एनी चेकआउट, आपको किस कोई कोड चेकआउट करना है ना। आपको कोई पाइपलाइन चेकआउट, वी विल टॉक अबाउट पाइपलाइन एज वेल, बट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सोर्स कंट्रोल, दैट विल बी पार्ट ऑफ SCM, है ना, दिस सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रिगर्स। अभी हमने क्या किया था, जब इस जॉब को चलाया था, वी क्लिक्ड ऑन बिल्ड नाउ, है ना। आपने बिल्ड नाउ पे क्लिक किया और जॉब चल गई। ठीक है, बट जेनकिंस इसलिए नहीं बना हुआ है, जेनकिंस बना था टू ऑटोमेट थिंग्स। यानी ये जो बिल्ड हो रहा है वो ऑटोमेशन से होना चाहिए, ऑटोमेटिकली बिल्ड होना चाहिए, राइट। सो सो अब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, बस रैंडम थोड़ी ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कभी भी चल गया, है ना। अभी 1 घंटे बाद चला, फिर 2 घंटे बाद चल गया, फिर 1 मिनट बाद चल गया। सो देयर मस्ट बी सम पैटर्न, देयर मस्ट बी सम ट्रिगर्स। तो इस जॉब को ट्रिगर कैसे करना है, कब करना है, दोज थिंग विल कम इन ट्रिगर्स पार्ट, एंड देन यू हैव एनवायरमेंट्स, कि कहाँ चलाना है, किस मशीन पे चलाना है, उस मशीन पे क्या क्या होना चाहिए। सो ऑल दिस कम इनटू एनवायरमेंट। ओके, build a step, this is where the most critical part of your job is, the real automation। आपको एक्चुअल में चलाना क्या है, आपको पाइथन स्क्रिप्ट चलानी है, आपको बिल्ड करना है कोड अपना, है ना, लाइक जावा जावा वाला कोड बिल्ड करना है, या फिर नोड जैसा डिस्ट फाइल बनानी है। ठीक है, सो और आपको कुछ
बिल्ड करने के बाद में S3 में कॉपी करना है. सो दिस इज ऑटोमेशन पार्ट. सो दैट विल कम इनटू बिल्ड स्टेप्स. ओके. सो दिस इज योर बिल्ड स्टेप. अब सब कुछ बिल्ड हो गया, ऑटोमेट हो गया. नाउ यू हैव टू डू सम पोस्ट एक्टिविटी, राइट. आपने सब कुछ चल गया. अब आप चाहते हो कि जो ऑटोमेशन चला है उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाए ना, रिपोर्ट आपको मिल जाए. सो रिपोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, इज जस्ट लाइक पोस्ट एक्टिविटी ऑफ योर ऑटोमेशन, राइट. रिपोर्ट मिल जाए. अगर ये ऑटोमेशन फेल हो जाए तो आपको मेल आ जाए, है ना. ओके. आप चाहते हो कि अगर जब ये ऑटोमेशन पास हो तो एक जो पैकेज है वो पब्लिश हो जाए, है ना. ये क्या करेगा, एक लिस्ट पैकेज बनाएगा. आप चाहो तो पब्लिश यहाँ पे भी कर सकते हो. आप चाहो तो आप पब्लिश पोस्ट पे भी कर सकते हो. जनरली क्या होता है, अगर ऑटोमेशन सक्सेस होता है तो ही आप पब्लिश करते हो, है ना. सो इट इज बेटर टू डू पब्लिश इन द पोस्ट सेक्शन जिसमें आपको थोड़ा कंट्रोल है. तो आप पब्लिश करोगे अपने आर्टिफैक्ट समवेयर, राइट. सो दिस विल कम इनटू पोस्ट बिल्ड एक्शंस. ओके. मान लो कि ये ऑटोमेशन मल्टीपल पीपल रन करेंगे, राइट. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो ऑटोमेशन चला है वो अपना गार्बेज छोड़ के ना जाए. Okay, so you will do some cleanup. So all this cleanup activity will also come into post build action. So you have post build actions here. Okay. So let's see कि हर section में हमारे पास क्या क्या option है. So in general you can set description for this job, है ना. This is my first job. Pre type. Okay. तो यहाँ पे description डाला. आप जब सेव करोगे this description will appear on the page, है ना. And there are more options. हर option के आगे एक question mark है. Okay, so you can explore them one by one as per your need. जैसे आपकी जरूरत है वैसे you can explore. So when you click it, जो help text है वो इसी के नीचे आ जाए, है ना. So it is really helpful when you don't know the option. ठीक है. Discard would will GitHub project. तो ये किसी GitHub से प्रोजेक्ट से लिंक्ड है तो आप यहाँ पे जब URL डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली Jenkins will try to connect this with the GitHub project. तो उस प्रोजेक्ट से डिटेल लेके लेके आएगा. ठीक है. एंड देन यू हैव सम एडवांस हियर. सो ईच ऑप्शन विल हैव सम एडिशनल ऑप्शंस जो आपको एडवांस सेक्शन में दिखेगा. ठीक है. आपको ऑटोमेशन चलाने से पहले कुछ यूजर से इनपुट लेने हैं, है ना. सो दैट इज वेयर दिस द पैरामीटर्स कम्स इनटू पिक्चर. तो आपको कुछ पैरामीटर डालने. सो यू कैन boolean, you can use choice, you can use credential parameter, file parameter, multi-line password, string, all these kind of parameter you can use. कि जैसे मैं कहूँगा स्ट्रिंग पैरामीटर डालना है ना. मैं डालता हूँ नेम, है ना. और मैं यहाँ डालता हूँ ओ पॉलीवर डाल दिया. ठीक है. सो दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू एंड यू कैन से नेम ऑफ द बिल्डर एंड देन यू कैन डू ट्रिम, राइट. लाइक फाइन. सो ट्रिम इज नथिंग बट अगर आगे पीछे स्पेस डालना है वॉल्यूम से अंदर वो हटा देता हूँ वहाँ से. Then there are throttle build. So it will throttle like कि कितनी बिल्ड चलनी चाहिए कितनी नहीं चलनी चाहिए. यू कैन कंट्रोल कि भाई एक बार में कितनी बिल्ड चलनी चाहिए, कितने सेकंड चलनी चाहिए, सो कितने सेकंड बाद वो नई बिल्ड चलनी चाहिए. सो ऑल these ऑप्शन आर देयर. ओके. एंड देन यू कैन डिसेबल कॉन्करेंट बिल्ड. पैरेलल बिल्ड नहीं चलनी चाहिए, राइट. ओके. ओके. सो दीज आर द जनरल पार्ट. ओके. एंड देन कम्स द सोर्स कंट्रोल. सो अगर आपको गिट कोई गिट कोड चेकआउट करना है सो यू कैन डू दिस. मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ. ठीक है. सो देन यू विल कम विद द रेपोजिटरी यूआरएल या कोई रेपो का यूआरएल डाल दो. क्रेडेंशियल डाल दो. अगर वो प्राइवेट है तो क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे, पब्लिक है तो क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है. ओके. एंड एडवांस में आप यू विल फाइंड नेम एंड रेफरेंस. You don't need to change this like for 99% of the cases. So just the repo URL, credentials and the branch you want to check out. So आप जो branch check out करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दो and then it will check out that code, है ना. So I'm not using Git for now. Okay, we'll go to Git next. And then you have triggers. तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 टाइप के ट्रिगर्स, है ना. ट्रिगर बिल्ड रिमोटली. तो आप किसी स्क्रिप्ट से आपको ये जॉब चलानी है. ओके. सो इट विल बी लाइक अ कर्ल कमांड जो आप चलाओ
और ये चला दे, या फिर वेबहुक ट्रिगर बना दो। तो व्हेन यू क्लिक इट यू कैन पास अ टोकन एंड देन यू कैन कॉल इट लाइक दिस। सो आप इसको रिमोटली भी ट्रिगर कर सकते हो, है ना। यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, कर्ल कमांड चला दो, और दिस जॉब विल ट्रिगर। सो दिस इज वन ऑफ द वे। द अदर वे इज बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। मतलब आपने कोई दूसरा जॉब बना रखा है, जब वो जॉब खत्म होगा तब ये जॉब चलना चाहिए। ओके, सो दिस इज फॉर दैट। सो आपको एक जॉब बनाना है, जैसे कोई जॉब चल रहा है, जॉब है, जब वो खत्म हो तो ये जॉब चलना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रिगर इट। ओके, बिल्ड पीरियोडिकली लाइक एज इट इज। अगर आपको रेगुलर टाइम पे चलाना है, 1 मिनट में चलाना, हर 1 मिनट में चलाना, हर 1 घंटे में चलाना, हर 6 घंटे में चलाना, रोज चलाना है, वीकली चलाना है, सो ऑल दिस यू कैन पुट हियर। अब कैसे डालते हैं? इफ यू क्लिक ऑन क्वेश्चन यू विल सी एग्जाम्पल्स है कि भाई यहाँ पे आप एक क्रोन डाल सकते हो। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट क्रोन व्हेन वी लर्न लिनक्स। तो क्रोन इज अ वे टू टेल के एक शेड्यूल कैसे सेट करना है। ओके, तो जैसे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड आई से, मैं यहाँ पे बार क्लिक करता हूँ एंड देन इट विल टेल मी कि भी चलेगा कैसे, है ना। वुड हैव रन एट ट्यूसडे 19 12 बजे, नेक्स्ट रन करेगा वेडनेसडे 12 बजे। तो हर हर रोज 12 बजे ये चलेगा, है ना। हर रोज 0th hour 0th minute, है ना। दिस इज लाइक this is date of month and date of day of like the week, the month and the month. Okay, day of the month and day of the week, all these things you can specify, and then this is hours and minute. Okay, so you can run periodically. Okay, so मैं अगर मेरे को इसको हर मिनट चलाना है तो मैं बस ऐसे करूंगा तो ये हर मिनट चलेगा, होपफुल ना। नॉट नॉट एवरी मिनट, आई थिंक ये स्टार स्टार किया और यहाँ पे मैंने एक किया, तो ये रोज, अच्छा हर 1 घंटे में चल। ओके, सो आई कैन मेक इट लाइक 0 एंड हर हर 2 मिनट में चले, सो इट विल रन समथिंग। फाइन, आई हैव समथिंग। So say star 2 and then you can say 2. Right. Yeah, I mean, all there are like combination that you can use. I can come with this combination. I don't remember, but yeah, we can come with this on this combination as well. So यहाँ पे इसको नीचे देखोगे तो आपको एग्जांपल्स भी दिख जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। So every 15 minute, yeah, this is what I was looking for. So let's say I want to run every 2 minutes, so you can do h/2। यहाँ पे देखो कि भाई 4:41 पे चलना चाहिए था, फिर 4:43 चलेगा। ओके, सो दैट काइंड ऑफ, सो ये ट्रिगर्स है, लाइक यू कैन सेट ट्रिगर्स। मेरे को ये बनाना है, इसको बहुत ज्यादा बड़ा है टेक्स्ट। ओके, उसके बाद में यू हैव गिटहब हुक ट्रिगर। गिटहब हुक ट्रिगर इज नथिंग बट जब गिटहब पे कोई पुश हो तो ये जॉब चलनी चाहिए ऑटोमेटिकली। ओके, सो दिस इज दैट वन। और देयर इज अ पोल एससीएम। अगर जो एससीएम आपने सेलेक्ट किया, इट डजंट नीड टू बी गिट, है ना। कोई भी एससीएम यूज करते हो, उस एससीएम को ये थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेगा कि नया चेंज आया कि नहीं है। ओके, और एनी न्यू चेंज विल कॉज अ बिल्ड। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में बैकग्राउंड में चेक करता है, बिल्ड नहीं चलाता है, बस चेक करता है कि भाई नया कमिट आया कि नहीं आया। अगर कोई कमिट ऐसा है जिसको बिल्ड नहीं किया गया तो ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है ना। सो दिस इज हाउ इट पोल, लाइक इट पोल्स लाइक। और इसको पोल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, हर शेड्यूल पोल चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए पोल करने के लिए। सो यू नीड टू पुट अ क्राउन हियर। तो ये बोलेगा भाई हर 2-2 मिनट में मैं चेक करूंगा कि तुम्हारे कोड में से चेंज है कि नहीं है, एंड देन कुछ चेंज हुआ तो ये बिल्ड करेगा। ठीक है, पोल एसएम का सेंस बनता नहीं है क्योंकि मैं अभी किट चेकआउट कर नहीं रहा हूँ। ओके, आई कैन जस्ट सेट बिल्ड पीरियडिकली। ओके, एंड देयर आर एनवायरमेंट्स दैट यू कैन डू। टाइम स्टैम्प ऐड करना है, इसको स्कैन, बिल्ड लॉग्स को स्कैन के लिए भेजना है, अगर बिल्ड स्टक हो जाए तो टर्मिनेट करना है। सो ऑल दिस थिंग यू कैन डू, एंड द मेन पार्ट इज द बिल्ड स्टेप, जहाँ पे आपको ऑटोमेशन है। सो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल
we discuss a lot of thing, let's do something कि मैं यहाँ पे शेल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिनक्स पे चला रहा हूँ ये मशीन, जो जेनकिंस है लिनक्स पे चल रहा है, तो इसके पास अभी लिनक्स की जो लिनक्स की चीजें ही चला सकते हैं। सो आई कैन जस्ट रन फ्यू लिनक्स कमांड। मैंने इसको बोल देता हूँ दिस इज रन बाय डॉलर। सो ये डॉलर नेम कहाँ से आया? डॉलर नेम एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऊपर पैरामीटर दे रखा है। सो दिस पैरामीटर है ना, सो ये पैरामीटर से क्या करता है, पैरामीटर एज एनवायरमेंट सेट हो जाता है, एंड आई कैन यूज दैट एनवायरमेंट वेरिएबल इन द ऑटोमेशन ना, स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ। सर ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने से चेंजेस सेव हो जाते हैं बट इट विल नॉट एग्जिट, सो आपको सेव करना पड़ेगा, देन इट विल एग्जिट। ठीक है, अभी मैंने इसको ट्रिगर किया हुआ है ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 मिनट्स, है ना, बट आई कैन ऑल्सो रन विथ दिस बटन। सो पहले यहाँ पे मेरे पास था बिल्ड नाउ, है ना, अब ये बोल रहा है बिल्ड विथ पैरामीटर्स, बिकॉज मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर डाल दिया। तो मैं जब इसको क्लिक करूंगा इट विल आस्क मी अ पैरामीटर। अब मेरे को देखो इससे पूछ रहा है कि आप नेम डालो, ठीक है, तो मैंने यहाँ वो पालीवाल डाला, बिल्ड किया, एंड इट विल रन, इमीडिएटली इट रन्स। और ये बोल रहा है पहले ये आ रहा था और ये लास्ट में आ रहा था, नाउ दिस इज एक्स्ट्रा, राइट, दिस 3 लाइन्स आर एक्स्ट्रा, दिस 3 लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम द बिल्ड स्टेप जो हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपकी ये जॉब का नाम है और आपने चलाया है ये स्क्रिप्ट। सो बेसिकली जो हमने उस बिल्ड स्टेप में डाला है उसको एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, और उसी स्क्रिप्ट को इसने चला दिया, है ना। और उस स्क्रिप्ट में मैंने लिखा होता है इको और समथिंग, और ये इसी ने उसी चीज को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक कुछ डाउट? आई थिंक आई एम टॉकिंग फॉर like talking non-stop for 1 hour. Like any doubts, any question so far? कुछ भी समझ में? ओके, सागर अब तुमको समझ आया? हाँ, समझ में आया, लेकिन जब तक कुछ ट्राई नहीं करते तब तक ज्यादा क्लियर नहीं होगा, ऐसा लग रहा है अभी। एग्जैक्टली। तो हम्म। सो व्हाट आई विल गिव यू इज, मैंने आपको लिंक शेयर किया है, यू कैन लॉग इन ऑन दैट जेनकिंस विद एडमिन, ओके, एंड आप अपने नाम से एक जॉब बना दो, आप 3 लोगों, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप यहाँ पे 3 जॉब बनाओगे अपने अपने नाम से, सागर, अभय, हर्ष, एंड just print your name, eco sagar, eco harsh, eco है, okay. So I'll pause for like 10 minutes for you to create these 3 jobs, and let's see कि आप कहीं अटकते हो क्या यहाँ पे। ठीक है, so you just need to create 3 jobs, 3 shell jobs, and just print your name there using eco, है ना। let's see आप वो कर पाते हो नहीं कर पाते, है ना। okay, so we are fine to create that, okay, let's create that. मैं आता हूँ एक स्मॉल, ओके, सो वी आर बैक। ओके, तो किसी ने ट्राई किया लाइक जॉब बनाने का? हाँ, ट्राई तो किया, एक बार रिफ्रेश करना पेज तो उधर दिख जाएगा। हर्ष एंड अबे, हाउ लाइक सागर, लाइक हाउ अबाउट यू? मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐड किया तो है मैंने, लेकिन इट्स नॉट शोइंग हियर। ओके, आई नीड टू ऐड जॉब देयर। ओके, आपने एक फोल्डर, ओके, आपने व्यू बनाया है, चलो। ओके, सो सिंपल जो एक आइटम ही क्रिएट करना था क्या इंस्टेड ऑफ व्यू? हाँ, एक्चुअली ये जो प्लस है वो व्यू के लिए है, सो यू नीड टू क्रिएट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। अब वो न्यू आइटम करके ओके। उसमें हम्म, न्यू आइटम क्रिएट किया, एंड फर्स्ट पाइपलाइन ये फर्स्ट इनमें से 2 सेलेक्ट किए थे, एंड हम्म, ओके करके जो अपना मेल नोटिफिकेशन वाला नहीं आता वहां पे मेल आईडी डाल के वो किया था। right. अबे ने बनाई है जॉब पर ट्रिगर नहीं की है, लेट मी सी। तो now Sagar also created, nice, I'll just
बस वो जॉब के अंदर एक छोटा सा इको डाल दो आपके नाम का, like this was created by Sagar, so that should be good as first step. Let me know when it is done. तो जैसे हर्ष ने बनाया है, मैं यहाँ Yeah. पे क्लिक करता हूँ। हर्ष, यहाँ पे कुछ इको नहीं आ रहा है, तो आपने शायद इसमें कुछ डाला नहीं है। हाँ, Just try to add a like echo command. Just try to run a echo command in your pipeline, in your job. जैसे कि अबे कि क्या आ रहा है, अबे का भी एम्प्टी है अबे। अच्छा। Just try to do echo in Jenkins job. सिंपली लाइक आप कॉन्फ़िगर में जाओगे ना, तो आप बिल्ड स्टेप में जाके इस तरह से कमांड डाल दो। सो दिस इज लाइक योर फर्स्ट स्टेप, आपने कुछ चलाया है इसके। बेसिकली विदाउट दिस आपका सिर्फ जेनकिंस जॉब जो बिल्ड चलेगा, बट उसने कुछ किया नहीं। सिंपली ये जो चीज है, इट इज समथिंग यू आर डूइंग। लेट मी नो। हाँ, मैंने बिल ये ऐड कर दिया। सी अवे का फेल हो गया, और सागर जैसे, अब जैसे यहाँ पे है ना, लाइक आपको दिखेगा यहाँ पे एक वेदर टाइप, वेदर लाइक हम्म। जेनकी जब स्टार्ट हुआ था, सो इट इट स्टार्टेड कॉलिंग ये जॉब का वेदर क्या है। तो जस्ट टू बी फनी लाइक, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लाउडी दिख रहा है। क्लाउडी इज लाइक इट्स नॉट स्टेबल, लाइक थोड़ा क्लाउडी होता है ना, लाइक इट्स नॉट गुड हम्म। वेदर। देन यू विल सी सनी व्हेन यू डोंट हैव एनी रिसेंट फेल्ड बिल्ड, तो आपको बोलेगा कि भाई आपका 100% सक्सेस रेट है, तो यू आर वेरी गुड, है ना। ये बताता है आपका लास्ट बिल्ड का स्टेटस। हम्म। जो फर्स्ट है, अब स्टेटस एक ऑफ द बार चेक लास्ट करना। बिल्ड। ओके, मैं हर्ष पे जाता हूँ एंड देन आई सी द लेटेस्ट बिल्ड। नहीं, अभी नहीं है। आपने चलाया नहीं है ना, लाइक आई जस्ट रन इट। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ फेल हुआ है। ठीक है, ये मेल अभी काम नहीं करेगा जब तक हम इसके अंदर एसएमटीपी सेट नहीं करते। मेल मेल सेंड करने के लिए आपको एसएमटीपी सेट करना पड़ता है कि मेल कहाँ से सेंड करोगे। तो दोस थिंग वी नीड टू कॉन्फ़िगर बिफोर वी गो इट। तो फाइन, बट इको हाई यहाँ पे जो कमांड डाला है दैट इज रॉन्ग। सो मोस्ट लाइकली मैं जब हर्ष पे जाऊंगा, आई गो टू कॉन्फ़िगर, बिल्ड स्टेप पे गया, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये कमांड गलत है, इसमें स्पेस नहीं डाला है। मैं आपको सेव करता हूँ या बिल्ड नाउ करता हूँ। नाउ दिस विल बी गुड, इको हाई आ गया। और ये फेल हो रहा है क्योंकि आप उसको मेल सेंड करने की कोशिश करो, विच वी हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड इट। अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मेल भेज ही नहीं सकता ना। तो हम्म। इफ यू वांट टू जस्ट ये पोस्ट बिल्ड एक्शन में एक्चुअली में कि इसने बोला है कि भाई मुझे ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए। आई मीन यू सी पोस्ट बिल्ड एक्शन में ये बोल रहा है कि डिफाइन व्हाट हैपेंस आफ्टर अ बिल्ड कंप्लीट्स, लाइक सेंडिंग नोटिफिकेशन, आर्काइविंग, triggering other jobs, or all those things like send mail for every unstable build. So there are option here, you can do this. I'm going to delete this so that एक बार इसकी जॉब सक्सेसफुल जाए ना, and then just click it and it's good now, है ना। We don't see anything. Okay, uh, अब एक अभी भी क्राउडी दिखा रहा है, मोस्ट लाइकली अबे ने हाई तो किया है, एक्चुअली फेलिंग। क्यों फेल हो रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ अबे ने क्या गलती की है, इट डिड नॉट सेलेक्ट द राइट। देखो बिल्ड स्टेप में आपको बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं इसको हम्म। एक बार इसको हटा देता हूँ, नहीं यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड। ठीक है, अब हमने बैच कमांड चला रहे हैं हम, ठीक है, और बैच चलता है विंडोज मशीन पे। हमारा जेनकिंस जो है, अभी तक हमने कुछ डाला नहीं है, कोई एजेंट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला।
एक्सटर्नल एजेंट नहीं जा रहा, तो जो चल रहा है वो लिनक्स मशीन जहाँ पे जेनकिन चल रहा है वहीं पे चल रहा है। सो इट कैन नॉट रन अ बैच विंडोज बैच कमांड, राइट? और दैट इज वाई इट इज फेलिंग, क्योंकि जब बैच कमांड चलता है तो ये ढूंढता है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, हम्म। या पावर शेल। अगर वो नहीं मिलता तो ये फेल हो जाता है। तो सिंपली इसको फिक्स करने के लिए आपको शेल चलाना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू टेक echo, अब अप्लाई सेव, लाइक यू कैन जस्ट डू वन। मैं यहाँ पे सॉरी बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड चल, क्या नाउ इट इज गुड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक गिट चेकआउट और रेपो बिल्ड, है ना, किसी किसी कोड को बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो वो फ्री स्टाइल से कैसे करते हैं, तो मैं क्या कर जाता हूँ, एक वेब, मेरे पास में एक नोड जेएस का कोड है, विच इज लाइक, लेट्स गो फॉर जावा, ठीक है। ओके, सो इस कोड को मैं बिल्ड करूंगा, है ना। और इसको बिल्ड करने का तरीका है, जस्ट जावा मैनेज आ रहा था, मैं देखा हूँ कैसे बिल्ड करते हैं। इट नीड टू, ओके दिस इज अ बिट हैवी। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी बेसिक टू डू ऐप पे, टू डू ऐप, और यहाँ पे है फ्रंट एंड, और ये सिंपल एक इसको बिल्ड, आई लेट्स सी, टू डू ऐप है मेरे पास में, just finding it, should have handy, is it a good example? ओके, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ पाइथन कोड, इसी को चेकआउट करते हैं। देयर इज नथिंग टू बिल्ड, बट एटलीस्ट वी कैन चेक आउट एंड सी व्हाट हैपेंस, है ना। हम इसको चला के देख सकते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देन वी कैन क्लोज इट आउट। तो मैं यहाँ पे गया, यू कैन यूज HTTPS, है ना, यू कैन यूज SSH, है ना, क्योंकि ये पब्लिक है, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, है ना। तो मैं यहाँ पे करूँ HTTPS ले रहा हूँ, विच इज सिंपलर। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड चल सकता है, आई मीन वी डोंट नीड यूजर नेम पासवर्ड बिकॉज ये पब्लिक है। मैंने इसको कॉपी किया, इसका URL कॉपी किया, मैं गया यहाँ पे जेनकिंस पे। अब मैं एक जॉब बनाता हूँ, है ना, पाइथन टू डू ऐप, है ना, फ्री स्टाइल जॉब ही बना रहा हूँ मैं, and I'll just do open, ठीक है। दिस जॉब्स चेक्स आउट पाइथन टू डू ऐप एंड डू CI/CD, जो हमने अभी डिफाइन नहीं किया CI/CD। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू चेकआउट कोड, ठीक है। तो दिस इज अ गेट कोड, मुझे रेपोजिटरी URL डालना पड़ेगा। जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीज डालता, यू विल सी कि वो क्या कर रहा है, वो रन टाइप पे देख रहा है कि आपकी जो, आपने जो URL डाल रहा है, जो URL डाला है उसको मैं एक्सेस कर सकता नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा है फेल टू कनेक्ट टू रिपोजिटरी, गिट ls remote रिटर्न स्टेट 128, इनवैलिड यूजर नेम ब्रोकन। तो ये बोल रहा है कि ये जो रेपोजिटरी है इसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दो कारण हो सकते हैं, या तो ये रेपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला है ना। ऑफ कोर्स ये ये एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं इसको सही डालता हूँ तो आई कैन एक्सेस इट, है ना। अभी मुझे क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेट्स सपोज मैं कोई एग्जिस्टिंग ऐप जिसके जो प्राइवेट है ना, मैं रेपोजिटरीज में जाता हूँ, लेट मी सी एनी, नो नथिंग प्राइवेट हियर, आई विल गो टू डेवॉप्स फार्मर एंड आई विल गो टू, यहाँ पे रेपोजिटरीज प्राइवेट होगी मेरे पास में, या सी, लेट्स से कि ये, ठीक है, ये प्राइवेट है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम इसी का कॉपी करता हूँ और यहाँ डालता हूँ, ठीक है। तो री कॉपीज, तो आई जस्ट डू एक्सेस,
जब मैं बाहर जाता हूँ तो इट विल आस्क मी कि भाई आपने या तो ये एक्सेस नहीं करते या तो यूजर ने पासवर्ड गलत डाले, ठीक है। सो बेसिकली प्राइवेट रेपोजिटरी के लिए आपको क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं, पब्लिक रेपोजिटरी के लिए आपको क्रेडेंशियल नहीं डालने पड़ेंगे, सो इट विल ऑटोमेटिकली। सो अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो मतलब दिस रेपोजिटरी इज एक्सेसिबल इन जेनकिंस, ठीक है। अब मुझे मास्टर ब्रांच बिल्ड करनी है या मेन ब्रांच बिल्ड करनी है, डिपेंड्स ऑन कि मेरी गिट रेपोजिटरी पे डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है। यहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस है, सो आई विल जस्ट चेक आउट मेन ब्रांच। मेरे पास मास्टर ब्रांच नहीं है, सो इट विल बी मेन ब्रांच। यहाँ पे मेन ब्रांच डाला, दैट्स इट। और अब चेकआउट होने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको यहाँ जाके ये चीजें करनी है, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट ही चला देते हैं सिंपल में, ठीक है। तो मैं यहाँ गया एंड आई जस्ट डू दिस, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइल टॉप लेवल पे होनी चाहिए, यहाँ पे टॉप लेवल पे, ओके, ठीक है। तो मैं बस ये कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया, सेव किया एंड आई जस्ट बिल्ड दिस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कोड चेकआउट करेगा और उस पे पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट करने की कोशिश करेगा। एंड यू सी लाइक फर्स्ट बिल्ड मैंने चलाया, नाउ यू सी कि गिट की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रखी है ना। सो व्हेन यू रन अ बिल्ड विथ गिट चेकआउट, उस रेपोजिटरी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है एक चेक, एक कमिट हैश, कि आपने कौन सा हैश डाउनलोड कर रखा है, ब्रांच का नाम क्या है, रेपोजिटरी का यूआरएल क्या है, ठीक है। यहाँ पे नो चेंजेस आ रहा है क्योंकि ये पहली बार चेकआउट हो रहा है और प्रीवियस कोई चेकआउट इसका नहीं है, तो वो कंपेयर करने के लिए बस कुछ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखा, ठीक है। ऑलराइट, मैं कंसोल आउटपुट देखता हूँ कि भाई ये फेल क्यों हुआ। नाउ यू सी कि यहाँ पे पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट चला रहा है और ये बोल रहा है पिप नॉट फाउंड, सो विच इज लाइक ये मेरे इस मशीन पे पिप होगा नहीं, है ना। तो मैं अगर इसी का एक नया इंस्टेंस लूँ, ठीक है। आई डोंट कैसे लिख ठीक है, इसी का कंसोल दूसरा ले लूँ, तो सेटिंग्स, आई डोंट नो कैसे लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इसका दूसरा कंसोल कैसे लेंगे। क्या इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? न्यू टैब पे ओपन करके ट्राई करना, डुप्लीकेट करके एक नए टैब में वापस ऑन कर लो। माइट बी। एक्चुअली में जेनकिंस बदल जाएगा, एनीवे मैं क्या करता हूँ, एक बार तो बंद करता हूँ एंड, तो क्योंकि ये डॉकर में चल रहा था और मैंने कोई स्टेट सेव नहीं करी, सो इट जस्ट लॉस्ट ऑल द स्टेट, ठीक है। मैं रन माइनस टी करता हूँ, तो आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग होंगे, डॉकर लॉग्स एंड आई जस्ट से मुझे यहाँ पे वेरिएबल मिल गया and I'll just say open port duty and flow. So this time I need to do again because वो जो डॉकर था उसने स्टेट सेव नहीं किया बेसिकली, सो वी लॉस्ट द जॉब्स। एनीवे वी एनीवे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू, ओके। सो यहाँ पे मुझे फिफ्थ चाहिए which is there, so what happened to, okay, let's see। तो हम इसको देखेंगे भाई फिफ्थ क्यों नहीं चल रहा है इसके अंदर। ओके, सो पिप इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो कंटेनर के अंदर चल रहा है जॉब, है ना। सो कंटेनर के अंदर पिप नहीं है, सो दिस कंटेनर डजंट हैव पिप। तो मैं क्या करूंगा, नाउ लेट्स सी के हाउ डू यू रन builds which like which are build using tools which are not there on Jenkins, है ना। Jenkins के भी उसमें tool नहीं, ठीक है। just create admin from, okay, save and continue and I'll just say save and finish, start Jenkins, okay. I'll create a new job, freestyle Python to do app and I'll say okay. I'll go to source code management,
मैं ये यूआरएल यहाँ पर डालूंगा, कॉपी कोड, दिस इज गॉन, तो मैं यहाँ गया, just source code management get repository URL. Let's see if it is okay. And main, and I'll just run build step, execute cell, pip install -r requirements.txt. Let's put those save, and I'll do a build. As usual, it will fail क्योंकि इसको pip नहीं मिला, ठीक है. It is running on running a system. It is running on the same agent ना, जो agent हमने अभी तक हमने कुछ एजेंट नहीं पढ़ा, ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि हम इस इशू को कैसे फिक्स करते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं. एंड दिस इज वेयर आवर एजेंट एंड कंट्रोलर सिस्टम कम्स इनटू प्लेस, है ना. सो एजेंट, सो जेनकिंस क्या है, जेनकिंस के अंदर एक है कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है. सो व्हाट दिस कंट्रोलर इज, इट रन्स जेनकिंस सर्वर, इट रन्स जेनकिंस सर्वर. पता नहीं ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा. इट्स लाइक इट्स एक्चुअली जेनकिंस सर्वर. ओके, सो दिस इज जेनकिंस सर्वर. तो बाय डिफॉल्ट ये जेनकिंस सर्वर के ऊपर जो नोड चल रहा है, दिस इज द मास्टर नोड और वी कैन कंट्रोलर नोड. इस नोड को बोलते हैं कंट्रोलर, है ना. और मास्टर, पहले मास्टर बोलते थे, अब तो मास्टर की जगह कंट्रोलर आ गया. एंड एनी अदर नोड ज्वाइनिंग दिस आर कॉल्ड एजेंट्स, है ना. सो हमें एजेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस सर्वर के पास में लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड CPU, स्टोरेज एंड रैम, राइट. तो आप इसको स्केल कैसे करोगे. सो यू कैन नॉट लाइक मेक इट इनडेफिनेटली लार्जर. जेनकिंस सर्वर को आप मर्जी चाहे जितना बड़ा नहीं कर सकते ना, कई कई लिमिटेशन होगी, ठीक है. सेकंड प्रॉब्लम इज दिस इज ओएस स्पेसिफिक, सिंगल ओएस. आपके पास में अगर लिनक्स है जहाँ पे आपका कंट्रोलर चल रहा है, तो यू कैन ओनली रन लिनक्स कमांड, है ना. जैसे अभय ने पावर शेल चलाना चाहा, तो यू कैन नॉट रन पावर शेल कमांड ऑन दिस, राइट. सो दैट इज वेयर द एजेंट कम्स इनटू पिक्चर. एजेंट्स क्या होते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, एनी मशीन दैट कैन कनेक्ट टू दिस कंट्रोलर, ठीक है. एंड दिस सर्वर कैन डेलीकेट बिल्ड्स ऑन दिस एजेंट. सो जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है पिप नॉट फाउंड, इस सर्वर पे पिप नहीं है. सो इट कैन डेलीकेट, आई मीन ये हमारा काम है एक्चुअली. जब हम जॉब बनाते हैं तब हम बता सकते हैं कि इस ये जॉब जो पिप वाली जॉब है वो कहाँ चलनी चाहिए. सो इफ दिस एजेंट हैव पिप, so we can select this agent to run our build, not on the controller node. So this is an agent which connects to Jenkins, जहाँ पे वो कैपेबिलिटी है जो हमारे बिल्ड जो चलने के लिए चाहिए. Okay, so let's see how we add agents in Jenkins controller, right. And before that, like, this is controller, there are agents, or we call it nodes, there are clouds. So agents क्या क्या हो सकते हैं, एजेंट वीएम हो सकता है, कोई फिजिकल मशीन हो सकती है, आपका लैपटॉप हो सकता है. आई मीन एनीथिंग, एनी सिस्टम दैट कैन कनेक्ट टू जेनकिंस, वो आपका एजेंट है, ठीक है. क्लाउड इन द सेंस AWS, Kubernetes, डॉकर, है ना. ये क्या है, ये एक्चुअल में इस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इसको चलाने के लिए भी आपको एक वीएम चाहिए, है ना. तो एक मशीन चाहिए, वीएम चाहिए, राइट. सो दे आर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. आप डॉकर में कोई भी सिस्टम चला सकते हो ना, विंडोज का डॉकर चला सकते हो, आप लिनक्स का डॉकर चला, लिनक्स के सारे डॉकर चला सकते हो. सो व्हेन यू रन, when you want to use this kind of, they will be like a cloud agent, है ना. And
ये हमेशा नहीं चलते रहेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब ये जाके चलेंगे ना। बट दीज एजेंट्स, द अदर टाइप ऑफ एजेंट्स आर स्टैटिक एजेंट्स, वो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। जब वो अगर आपको चलाना हो या आपके सिस्टम पे कुछ, आपकी जेनकिन से कोई बिल्ड चल रही हो या नहीं चल रही हो, सो दीज एजेंट विल स्टिल बी कनेक्टेड ना। बट दिस क्लाउड आर डायनामिक एजेंट्स, जब आपको जरूरत पड़ी तब वो स्पिन होंगे, आपका काम करेंगे, एंड व्हेन यू आर डन, दोज एजेंट विल बी किल्ड ना। दोज आर लाइक डायनामिक एजेंट, रन टाइम एजेंट्स। सो लेट्स ट्राई टू ऐड वन एजेंट जहाँ पे हम ये पिप कमांड चला सकते, राइट। सो वी सॉ कि ये डॉकर प्लेग्राउंड पे मेरा पिप कमांड चल रहा है। आप अब यहाँ पे देखोगे ना, पिप कमांड है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाई डोंट वी ऐड दिस नोड टू अवर जेनकिंस, है ना। सो हाउ डू वी डू दिस? सो यू कैन गो टू जेनकिंस, यहाँ पे जस्ट क्लियर ऑल ड्राइंग्स, एंड यहाँ पे है सेटिंग्स। आप सेटिंग्स पे गए, एंड यहाँ पे सेटिंग्स में है आपके पास है नोड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा बिल्ट इन नोड विच इज लाइक कंट्रोलर नोड, यहाँ पे जहाँ पे जेनकिंस चल रहा है, ठीक है। आई विल क्रिएट अ न्यू नोड, उसका नाम दिया एजेंट वन, ठीक है। एंड इट्स अ परमानेंट एजेंट क्रिएटेड। और नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर बताता है कि आप इस एजेंट पे कितनी थ्रेड चला सकते हो, थ्रेड मतलब कितनी बिल्ड चला सकते हो एक साथ। तो अगर यहाँ पे नंबर 8 दोगे तो आप 8 बिल्ड यहाँ पे इस मशीन पे चला सकते हो, ठीक है। सो यू कैन कंट्रोल दिस नंबर, सो सेलेक्ट दिस नंबर एज पर योर बिल्ड कैपेसिटी, मतलब आपके एजेंट की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। अगर 1 GB रैम है, और एक सीपीयू है, तो आप यहाँ पे 10 बिल्ड थोड़ी चला सकते हो। सो यू हैव टू लाइक बैलेंस द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन योर सिस्टम कैपेसिटी। रिमोट रूट डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी रूट डायरेक्टरी रखता हूँ जहाँ पे हमारा बिल्ड जा सकती है, ठीक है। जेनकिंस वर्कस्पेस। सो ये जो डायरेक्टरी है, अ, हमारा जेनकिंस यूज करेगा, जो हमारा जेनकिंस कंट्रोलर है, इस इस डायरेक्टरी के अंदर सारी चीजें बनाएगा ना। इसके अंदर कोई टेम्पररी फाइल बनानी हो या फिर कुछ लाइक वॉट एवर, सो वो यहाँ जाके बनाएगा। और यहाँ पे हमें लेबल देना है, जो हम लेबल जॉब में यूज करेंगे बाद में। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ लेबल पाइथन, पाइथन, दैट्स इट, पाइथन, ओके। सो यहाँ पे पाइथन की चीजें चल सकती है, सो आई आई लेबल्ड इट पाइथन। ये लिनक्स है तो लिनक्स डाल दिया, इस स्पेस सेपरेटेड आप लेबल डाल सकते हो। एंड इफ यू सी दिस वन, सो यू इट विल गिव यू लाइक व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन, ओके। सो मैं पाइथन और लिनक्स डाल रहा हूँ, तो आई कैन यूज पाइथन और लिनक्स और बोथ ऑफ देम, है ना। देन देयर आर यूसेज, मैं वो नहीं जा रहा, एंड देन विल सी लॉन्च मेथड, ठीक है। अब कैसे कनेक्ट करना है, आइदर यू कैन लाउंच एजेंट वाया एसएसएच, या फिर आप इसको कंट्रोलर से कनेक्ट करके कर सकते हो। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस वन। मैं कर रहा हूँ सेव, एंड देन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यानी ये कनेक्टेड नहीं है। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ, देन आई सी मल्टीपल कमांड। ये बोल रहा है अगर लिनक्स पे हो तो ये चला दो, विंडोज पे हो तो ये चला दो, ठीक है, और यूनिक्स पे हो तो ये चला दो, विंडोज पे हो तो देर आर मल्टीपल वेज टू डू, राइट। सो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये वाला पहला कमांड कॉपी किया, और लेट्स सी कि यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। मैंने what happened? मैं गया यहाँ पे, इसको कॉपी किया, कॉपी किया और यहाँ पे चलाया, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। डू समथिंग। ये मल्टीपल कमांड्स है या सिंगल कमांड है? यहाँ पे दो कमांड्स है, एक तो एक कर्ल कमांड है, और एक जावा मैनेज जार कमांड। 1 बाय 1 में एग्जीक्यूट हो जाएगी, दोनों एक साथ ही हो जाएगी? ये 1 बाय 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया,
इसको टेस्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास में एक एजेंट जार बन गई। ये एजेंट जार एक्चुअल में हमें हमारे जेनकिंस से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। देन आई नीड टू रन दिस जावा माइनस जार। अभी यहाँ पे जावा कमांड है नहीं। ओके, आई नीड टू डाउनलोड जावा। व्हाट आई कैन डू इज एप्ट अपडेट, इट इज एपीके। ओके, एपीके सर्च जावा, एपीके अपडेट, एपीके सर्च जावा। सो बेसिकली देखो, ये मैंने यहाँ पे पहले एपीटी चलाया, मेरे को बस पता नहीं था कि ये एपीटी है या एपीके है। ठीक है, मैंने एपीटी चलाया, मुझे नहीं मिला, तो देन आई से कि ऐसे एपीके ट्राई करते हैं एंड एपीके वर्क। सो दिस इज लाइक एल्पाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। तो फिर मुझे जावा ढूंढना था, सो आई डिड एपीके सर्च जावा। तो मुझे बोल रहा है कि कुछ फाइलें नहीं है इसके पास में। सो ये एक्चुअली एक डॉकर कंटेनर है। तो डॉकर कंटेनर में आपको पैकेज, अगर आपको पैकेज मैनेजर यूज करना है, सो यू नीड टू डू फर्स्ट अपडेट। तो पहले मैंने अपडेट किया, तो ये क्या करता है, यहाँ से लेटेस्ट पैकेजेस निकाल के लाता है, इंडेक्स निकाल कर लेता है, राइट। एंड देन यू कैन सर्च फॉर इट। तो अभी मैंने वो निकाल दिया एंड आई जस्ट इंस्टॉल ओपन जेडीके 17। ठीक है, तो एपीके ऐड दिस। ओके, मेरे को ये पीछे का वर्जन हटाना है। डन। सो नाउ आई हैव जावा, और अब मैं वो जावा वाला कमांड चला दूंगा। ठीक है, मैंने इसको चला दिया। यहाँ मुझे कनेक्टेड आना चाहिए, है ना। जब ये कनेक्टेड आ जाएगा देन इट विल बी गुड। अभी ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जेनकिंस को जब कनेक्ट करता है, ओके, सो इट यूजेस सम यूआरएल ना, यहाँ पे 8080 यूआरएल यूज करेगा। ठीक है, बट 8080 यूआरएल पे ये जो जो एजेंट्स है वो कनेक्ट नहीं करते। तो एजेंट को कनेक्ट करने के लिए जेएनएलपी पोर्ट लगता है। ठीक है, सो हमने जब स्टार्टिंग में इसको जेनकिंस को चलाया था, यू विल सी कि हमने दो पोर्ट दिए थे, एक तो 8080 और एक 50,000। सो दिस 50,000 इज एक्चुअली जेनरल पोर्ट जहाँ पे ये आपका जेनकिंस का एजेंट कनेक्ट करता है ना। तो व्हाट आई डू इज, इसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा ये। लेट मी जस्ट रन इट। ओके, अभी मैं एक बार जाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी कि यहाँ पे स्टेटस क्या है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, इज नॉट कनेक्टेड येट, है ना। मैं नोट्स गया, इसको कनेक्शन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे है, then this URL like this। ओके, तो हम ये करेंगे ओपन पोर्ट एंड आई जस्ट डू दिस। ठीक है, बेसिकली आई कैन जस्ट से जो ये यूआरएल है, which is ऑलरेडी एक्चुअली जेनकिंस लोकल पे चल रहा था, आई कैन जस्ट यूज लोकल होस्ट यूआरएल। ओके, अब मैंने लोकल यूज किया, ये कनेक्टेड आ गया। ठीक है, एंड इफ यू रिफ्रेश दिस, ये एजेंट ऑनलाइन है। ठीक है, नाउ इफ आई गो टू नोड्स, ये दोनों एजेंट ऑनलाइन है, और आई कैन सी द स्टेट ऑफ, लाइक यहाँ पे दो दो लेबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये लेबल यूज कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं गया जेनकिंस में, मैंने पाइथन टू डू ऐप खोली, मैंने किया कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल में, रेस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन। अगर क्वेश्चन मार्क देखोगे
बाय डिफॉल्ट builds on this project may be executed on any agent. मतलब ये रैंडमली जेनकिन सेलेक्ट करेगा कि कहाँ पे चलानी है और वहाँ पे चला देगा। एंड इट मे नॉट बी द मशीन दैट यू दैट दैट कंटेन्स द टूल्स दैट यू रिक्वायर। मतलब जो आपको टूल्स चाहिए वो जरूरी नहीं है जो जेनकिन सेलेक्ट करा उसमें हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये वहीं चले जहाँ पे आप चाहते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे टिक करोगे एंड देन हियर यू नीड टू गिव लेबल्स। ठीक है, अगर मैं जैसे पी वाई करता हूँ है ना, तो पाइथन मतलब ऑटोमेटिकली पाइथन ड्रॉप डाउन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जेनकिंस में पाइथन लेबल कन्फिगर्ड है। ठीक है, अगर मैं लिनक्स लिखूं तो लिनक्स भी कन्फिगर्ड है। अगर मैं एजेंट लिखूं, एजेंट भी कन्फिगर्ड है। अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं जावा, तो जावा नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है, सो बेसिकली आई जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द लेवल हियर। तो जैसे ही बोलेगा तो क्या बोल रहा है कि पाइथन नाम से एक नोड मैच खा रहा है। ठीक है, फाइन, अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड नाउ आई रन इट, बिल्ड नाउ, यू विल सी। अभी तक आपने ये घूमता हुआ आइकन नहीं देखा था, राइट? ये घूमता हुआ आइकन तब दिखता है जब आपकी बिल्ड थोड़े टाइम के लिए चलती है। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए चली, देन इट गॉट बिल्ड, राइट? सो यहाँ पे दिस इज मोर ऑफ अ पाइथन रिलेटेड इशू, नॉट द बिल्ड रिलेटेड इशू। इसको एक्चुअली ये ग्लोबली चेंज नहीं कर सकता, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर सकता। पाइथन 12 के बाद में ये फीचर आया कि आप पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट ग्लोबली नहीं कर सकते। सो यू हैव टू डू इट इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। आई कैन फॉलो द सेम थिंग। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मेरे पाइथन टू डू ऐप के अंदर कॉन्फ़िगर में जाता हूँ। एक्चुअल में ये मेरे इधर इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि यू नीड टू डू लाइक दिस, है ना? पिप पाइथन 3 क्या होगा, you need to do this and then you need to run। ठीक है, मैं सेम ही फॉलो कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ। तो मैं यहाँ पे गया पाइथन एंड आई जस्ट अप्लाई सेव बिल्ड नाउ। नाउ दिस बिल्ड इज रनिंग। आप यहाँ पे क्लिक करके लॉग्स देख सकते हो। अभी ये देखो इंस्टॉल भी कर रहा है, पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है एंड माय बिल्ड इज सक्सेस। तो हमने क्या किया, हमने पैकेज इंस्टॉल किए, हमने कोड को चेकआउट किया एंड देन वी डिड द पैकेज बिल्ड। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स ट्राई टू डू सम चेंजेस। मेरे पास इसका एक्सेस है। सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट व्हाट आई डू इज आई जस्ट ट्राई टू डिलीट दिस फाइल, है ना, ईशान MD5। तो एडिट और आई कैन जस्ट से डिलीट फाइल। मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ एंड आई कमिट चेंजेस इनटू मेन डायरेक्टली एंड दिस इज डन। सो अब मैं इस बिल्ड को चलाऊंगा एंड देन यू विल सी देयर विल बी सम चेंजेस। ये बिल्ड चला है और यहाँ पे आपको दिखेगा चेंजेस, राइट? इससे पहले वाले बिल्ड में बोल रहा था नो चेंजेस, इस वाले बिल्ड में बोल रहा है भाई आप आपने जो पिछली बार चलाई थी और अब जो चला गया उसके बीच में इतने कमिट्स हुए, है ना? अगर यहाँ पे 10-15 कमिट होते तो ये बताता कि 10-15 कमिट्स। ओके, ओके, सो ओके आई ओके फाइन। सो या आई मीन एवरीथिंग इज गुड, लाइक यहाँ तक समझ आ गया सबको? अ, हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था कि कोई भी प्रोजेक्ट हम डायरेक्टली सर्वर पे नहीं डालते, ओके। हम बिल्ड बनाएंगे एंड बिल्ड का फोल्डर हम वहाँ पे डालते हैं। तो अगर ये केस में हम जाते हैं तो हम दो कंटेनर बनाएंगे। एक में मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, एंटायर प्रोजेक्ट, एंड एक में सिर्फ वो बिल्ड वाला फाइल्स रहेंगे जो डिप्लॉय रहेंगे, हम्म, which will be view on live server, okay। So is करेक्ट that करेक्ट। correct, और सेम कंटेनर में ही दोनों चीजें रखेंगे हम लोग? तो आपका क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ जेनकिंस कहाँ यूज होता है आपका। ठीक है, आपका ये गिटहब है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे आपका कोड पड़ा है, राइट? करेक्ट। और ये फिर आपका जेनकिंस है।
हम्म जेनकिंस में आपने एक जॉब बना रखी है। ओके, जॉब क्या करता है, एक कोड को पुल करता है। ओके, पुल और लाइक और बेटर वेट क्लोन, क्लोन करता है, राइट। देन हम्म देन इट डू अ बिल्ड, राइट। और ये क्लोन और बिल्ड क्या हो रहा है, किसी एजेंट पे हो रहा है, राइट। एजेंट, कोई हम्म एजेंट जो जेनकिंस से कनेक्टेड है उस पे हो रहा है, ठीक है। बिल्ड हो रहा है और पैकेज हो रहा है। ये पैकेज क्या है, आपका डिस्ट फोल्डर है। डिस्ट फोल्डर, दिस डिस्ट हम्म फोल्डर स्टोर्स इन S3। ठीक है, आप जेनकिंस से S3 पे अपलोड कर सकते हो, राइट। और आपका जो मशीन है, लेट्स से ये EC2 मशीन है, और यहाँ पे किसी फोल्डर पे डिस्ट करके है ना, यहाँ पे डिस्ट है। तो अब क्या करोगे, आ, यहाँ से जेनकिंस क्या करेगा, आप जेनकिंस के अंदर कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट फॉर द टाइम बिंग हम ये भी बताएंगे कि कैसे करते हैं। यहाँ पे पैकेज होने के बाद में आपने S3 पे अपलोड किया, देन यू हैव सम वे टू डू SSH ऑन दिस मशीन फ्रॉम जेनकिंस, है ना। आपने हम्म SSH किया और कमांड बोला कि S3 CP फ्रॉम दिस URL, ओके, टू डिप्लॉय स्लैश डिस्ट। तो ये क्या करेगा, AWS S3, ये AWS S3 CP क्या करता है, S3 में जो फाइल है वो कॉपी कर लेता है किसी फोल्डर में। तो आपने क्या किया, ये जेनकिंस क्या करता है, इस मशीन पे SSH करके ये वाला कमांड चला देता है सिंपली। तो आपको क्या होता है, जो S3 में डिस्ट पड़ा है वो आपके इस मशीन पे आ जाता है। अदर वे, अगर आपको बीच में S3 नहीं चाहिए तो ये सिंपल SCP करके, SCP है ना, सिक्योर कॉपी, है ना। तो SCP क्या करेगा, ये डिस्ट फोल्डर डायरेक्टली इस फोल्डर में कॉपी कर देगा रिमोटली। जैसे SSH करते हैं वैसे SCP भी होता है। SCP इज फॉर ओके फाइल फाइल ट्रांसफर, तो इट कैन ट्रांसफर दिस फाइल टू EC2। तो यहाँ पे जो डिस्ट बना है वो इस डॉकर कंटेनर पे है, राइट। और एनी एजेंट, हम्म और आपका जो EC2 है वो किसी और मशीन पे चल रहा है। सो इट ओनली रिसीव्स डिस्ट वाया जेनकिंस और सम अदर मेथड, है ना। आप इसको खुद भी मैनेज कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते कि जेनकिंस को मैनेज करे। आपने S3 पे डाल दिया, नाउ यू गो एंड लॉग इन दिस मशीन एंड डू AWS S3 CP कमांड, जो आप मैनुअली कर सकते हो और यहाँ से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, लाइक दैट यू कैन कंट्रोल। जब आपको लगता है कि दिस इज गुड टाइम टू अपडेट द वेबसाइट, देन यू कैन डू दिस। ओके, सो code clone build package happens on a different machine on in Jenkins, और आपको मिलता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट फोल्डर, जो आप कभी भी जाके इस मशीन पे अपग्रेड कर सकते हो सेपरेटली। और यू कैन डू अनदर वन, यू कैन गो वन स्टेप फर्दर, जहाँ पे आपका जेनकिंस का बिल्ड ऑटोमेटिकली इस डिस्ट को अपडेट कर रहा है यूजिंग सम S3 CP और SCP, एनी एनी वन ऑफ। ओके, ओके सो यू गॉट दिस पार्ट, लाइक हमें या हम नेक्स्ट, हम जब पाइपलाइन बनाएंगे ना, पाइपलाइन जॉब, तो हम ये चीजें करेंगे कि हम एक मशीन पे कैसे वेबसाइट अपडेट करते हैं ऑटोमेटिकली। सो दिस सिनारियो वी कवर देयर। ओके, या या, करेक्ट। बट अभी हम जब सीख रहे हैं तो कौन से सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं वो आइडिया क्लियर हो जाता है एज एग्जांपल से। करेक्ट करेक्ट, हाँ। इससे जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ आएगा। बट या, करेक्ट करेक्ट दिस इज समथिंग, वन ऑफ द सिनेरियो लाइक जो डे टू डे में यूज होता है, वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो विच वी यूज इन जेनकिंस। ओके ओके, सो या गॉट इट। yeah, I'll wrap up today with, I think I already overrun by 3 minutes. Stop recording.